तो लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई और बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मैन ऑफ कल्चर की एक और तड़कती भड़कती पॉडकास्ट में, जहां पर हम लोग कितने नंबर के बादल 700 नंबर के पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखो पता ही चला हम 700 नंबर पे पहुंच चुके हैं और ऐसे ही आप सबका सपोर्ट बना रहेगा तो हम 7000 तक भी पहुंच जाएंगे। 700 तक पहुंचने के लिए हेलो एवरीवन। अरे पीछे बैठा दांत गिरते हुए बादल के इसी के साथ साथ पॉडकास्ट खत्म करने के बाद ऐसे दांत निकाल के अपने ग्लास के उसमें रखे, फिर उसके बाद और बता पीछे यार सीक्रेट वॉर पार्ट 3600 निकल गया। ओ भाई तुम सोचे यार 700 के लिए कितना 10 साल में मेरे ख्याल से 500 एपिसोड होंगे। 10 साल मैंने तो भाई उतना लंबा प्लान भी नहीं बनाया करने का। क्या रे, करेंगे भाई। फिर वही बात, कभी बता, मुझको अकेले छोड़ने लायक इंसान नहीं हूँ मैं। अभी तो मार्वल का ही मल्टीवर्स आया, अभी डीसी के मल्टीवर्स की बात भी नहीं करी अपन लोगों ने। फिर जब हेनरी कैविल का सुपरमैन ये डीसी हेटर है, इसीलिए वो पहले गायब हो जाना चाहता है। हाँ डीसी हेटर बता रहे हो। जस्टिस लीग वॉर वर्ल्ड का रिएक्शन डाला मैंने आधी रात को रिकॉर्ड करके। अच्छा हाँ तो क्या, आई लव डीसी। तो तभी तुम डीसी हेटर हो। अगर तुम सच्चे फैन होते तो तुम सुबह डालते ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। नहीं दिन 12 बजे डाला था मैंने। वही तो रात के 12 बजे डाला ना तुमने। नहीं दिन के 12 बजे डाला। तो तुमने मुझे बीच दोपहर में कॉल किया ना, तो मुझको याद आया डालना है। ये है डीसी हेटर, इसको दूसरों को याद दिलाना पड़ता है नहीं जाके वीडियो डालता है। बस मार्वल का होता तो तुम पहले से तैयार होता है कि हाँ। नहीं अभी मार्वल भी ऐसे कुछ खास नहीं दिखा पा रहा है अपने रंग। हाँ, इससे याद आया अपन अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या टॉपिक उठाया जाए? सबसे पहले जिस पे गर्मा गर्मी बनी है उससे शुरू किया जाए या फिर हाँ पहले गर्मी ले लो। पहले गर्मी ले ले तो फिर क्या चीज क्या हुआ? जो सबसे गर्म टॉपिक है उसी पे हथौड़ा मारा जाए या फिर हल्के से शुरू करके गर्म की तरफ बढ़ना है? पीछे को पहले गर्म बताओ। गर्म व्हाट इज गर्म? यू वांट द हॉट स्टफ? हाँ फिर ठीक है हॉट स्टफ बताइए। हॉट स्टफ तो फिर आदि पुरुष का ट्रेलर गिरा इस हफ्ते। हाँ नहीं देखा हो, बहुत आराम से देखा मैंने, बहुत आराम से देखेगा। क्योंकि मैं सोच भी रहा था कि बस खत्म करो, बस कितना अगले हफ्ते अब हम उसी के बारे में बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट पॉडकास्ट भी वही। तो मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते इस पे, फिर भी आधा घंटा निकाल देंगे। तो भाई लोग ये आदि पुरुष रिलीज होने से पहले की बातें हैं, ठीक है? फाइनल कि क्या एक्सपेक्टेशन। थैंक यू बोलना चाहूंगा कि एटलीस्ट ट्रेलर में उन्होंने पिक्चर के असली रंग नहीं। अब ओम राउत भाई, अब आप बताइए आप नेक्स्ट पिक्चर क्या बना रहे हैं? नेक्स्ट पिक्चर 1000 करोड़ से नीचे बात मत करिए आप, ठीक है? अच्छा आराम से। बिग वो होगा ना, बिग गन्स। मेरे को ऐसा न्यूज़ सुनने में आया कि सीक्रेट वॉर्स के लिए अप्रोच किया उनको। नहीं वो सिर्फ ऐसे नैरेटिव मूवीज बनाते हैं ना, जैसे कि वो किंगडम और ये वो दाएं बाएं। अब वो ओम राउत से ओम रीव्स हो गए। ओम स्नाइडर रीव्स। अबे पर जैसे तुमने वो शॉट देखा क्या? जैसे तुम देखो तो क्या छोड़ते हैं अभी उस पे। अबे मेन बताए मैं ऐसा गरम किया और फिर बोला छोड़ो जाने दो। नहीं बता ओम राउत, बताए ओम राउत को अभी भी मैं बता रहा हूँ, उनको बहुत कम सुनने को मिल रहा है क्योंकि वो रामायण के ऊपर पिक्चर बनाए हुए हैं। मैं व्यक्तिगत तौर से बोलता हूँ बहुत कम आप सुन रहे हैं क्योंकि आपने रामायण के ऊपर बनाई। कुछ और आपने बनाया होता तब आपको पता चलता कि इंटरनेट का असली प्रकोप क्या होता है। एक्चुअली पता है क्या है, जैसे तुम देखो तो ये वाला ट्रेलर उन्होंने एक्शन ट्रेलर करके बोला कि ये एक्शन ट्रेलर है और इसमें उन्होंने पूरा एक्शन दिया अपने को। तो मतलब भाई क्या था ये, मतलब और वो आई हैव नो वर्ड्स यार। मतलब देखो अब बता जैसे नहीं थिएटर चालू होता है, जो एक बार नहीं उन्होंने किया था टॉप गन के टाइम पे टॉम क्रूज ने कि आप सबके लिए है, तो जब पिक्चर चालू हो ना तो ओम राउत को भी आके कहना चाहिए गाइस वी फक्ड अप यार, ठीक है? देख लो यार, बस अभी क्या बजट निकाल दो, बाकी मैं फरारी बेच रहा हूँ। देखो भाई देखो, ये बात गलती हो गई, गारंटी दे रहा हूँ, पिक्चर पैसा बहुत कमाएगी। वो तो मैंने कहा, मैंने वीडियो शुरू करते ही बोला पिक्चर पैसे छाप रही है। और वो ये बात नहीं है कि किसी की वजह से, वो है रामायण की वजह से। वो जो है ना, जो मूवी की मार्केटिंग का खेला है। देखा नहीं तुमने हर भारतीय की आदि पुरुष? पीछे तुमको पसंद नहीं आ रही है? मुझको नहीं मैं बोलता हूँ, मैं आज भी मैंने डे वन
दूसरे ट्रेलर से ही मैं बोलना चालू कर दिया था, पहले ही ट्रेलर से, कि ये पिक्चर इस क्वालिटी के साथ कभी एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए थी। सीधी सी बात भाई यार। अब जैसे मैं वो जो स्टार्टिंग में बोल रहा था और फिर मैंने अपने सेंटेंस रिट्रैक्ट कर लिया कि मतलब नहीं बोलते, पर चलो ठीक है, बात कर ही लेते उस बारे में कि वो जो वही तो शॉट फिर से गर्म कर रहे हैं ऐसा। हाँ नहीं चलो वो शॉट की बात कर ही लेते हैं। तो वो सैफ अली खान का जो शॉट है रावण का, कि वो रुद्राक्ष के ऐसे यूं करते हैं, माला टूट जा रही है, तो रावण शिव भक्त है और वो बाइसेप फ्लेक्स कर रहा है अपनी, ठीक है, बाइसेप फ्लेक्स करने के चक्कर में रुद्राक्ष की माला तोड़ दे रहा है भाई रुद्राक्ष। तो मतलब और तुम ये समझ रहे हो वो कि एक मैं स्टोरी काम थी करता ना, हूँ, बाइसेप फ्लेक्स कर लेता हूँ। अरे वो एक स्टोरी थी ना, जो कोई शिव जी का उनको शायद असुर में ही तो सुनने को मिलता है सीजन 1 में। वो बताते हैं कि शिव जी को शायद इतनी तकलीफ होती है कि उनके आंसू आके धरती पे किसी ऐसे नदी या ऐसे कहीं में गिरते हैं, तो वो आंसू से जो निकलता है उसे रुद्राक्ष हाँ बोला हाँ, जाता है। हाँ। ठीक ना, Season 2 असुर में में था। मैंने सुना, हाँ सीजन 1 2 में था। तो क्यों करेगा रावण इस चीज। और चलो मैंने इस चीज को मैंने कहा कि मैं काम करता हूँ, चलो मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने इस चीज को ब्लाइंडली वो कर लिया, मैंने इस चीज को बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया कि यहाँ पर रावण जो है वो अपने उससे जो साधु का जो वो लेके वो भेस लिया हुआ है उसको रूप से बदल रहा है, तो ही इज ट्राइंग टू लेट गो ऑफ इट, तो वो तोड़ रहा है। लेकिन उसी सीन में उसने वो वाली अपनी पहनी हुई है, गले में भी रुद्राक्ष पहना हुआ है, तो वो उसको ऐसे कर रहा है, तो मतलब यू आर जस्ट फ्लेक्सिंग योर बाइसेप ब्रो। मैंने कहा यार खैर अभी देखो इन सारे मुद्दों पे मैं पर्सनली खुद को बहुत जाहिल समझता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता ये कैसे चीजें सारी एपिक्स काम कर रही थी। आप अपनी इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट जरूर बताइएगा। मगर इसके ऊपर भी जो मूवी विजुअल क्वालिटी रखती है, किसी ने मुझको बाद में शेयर किया ट्विटर पे कि एक्चुअली पहले ट्रेलर में जब अपने प्रभास बजरंगबली के ऊपर होते हैं, नहीं वो वाला शॉट है, आसमान में उड़ते हुए जा रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली में ऑरेंज एंड टील वाला लुक होता। अब तो पूरा ही डार्क कर दिया उसको, पूरा डार्क कर दिया। मैंने ध्यान नहीं दिया था। और क्या है यार, जैसे जैसे मूवी नजदीक होती जा रही है वो उसको और डार्क करते जा रहे हैं। और तुमने नोटिस किया ट्रेलर में उस वाले शॉट में जब वो प्रभास जो है वो उससे हनुमान जी से नीचे उतर रहे हैं, तो उसमें फ्रेम ड्रॉप है, मतलब एकदम। अरे मैं फ्रेम ड्रॉप क्या मैं बताऊं, जब वो कृति सेनन अंगूठी उठाने जा रही है, ठीक है, अंगूठी का वो हिल रहा है भाई, अंगूठी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए। मैं थोड़ा सा अजीब लगता है ना, मैं फुल स्क्रीन पे ऐसे देख रहा, तो वो क्यों, अबे अंगूठी पड़ी हुई है, वो तक एनिमेट कर लेते भाई। वही क्या लोग कहते हैं कि अच्छा वीएफएक्स वही होता है जो देख के पता ना चले कि वीएफएक्स हो रहा है, ठीक है। हमें मुझे नोटिस हो रहा है कि आपने जो धनुष है वो वहां पे भी वीएफएक्स यूज किया है, तीर पे भी यूज किया हुआ है, और जहां तक जितने भी हम बचपन से कहानियां देखते हुए आ रहे हैं, पता चलता है सूर्यास्त पे जंग खत्म हो जाती है, युद्ध विराम लग जाता है, युद्ध विराम लगता है। हाँ कुछ कह रहे थे बादल। हाँ तो मैं वो जंप वाला ही बोल रहा था, ठीक है, वो सीन को मैंने ध्यान से देखा, उस शैडोज तो है ही नहीं उसमें। हाँ वो शैडोज तो पूरी एब्सेंट है, वही इसलिए उन्होंने पूरे सीन्स को सारे डार्क कर दिया ताकि शैडोज छुप जाए कि हम तो अंधेरे में लड़ रहे हैं तो शैडो होंगी कहाँ। वही, और वहां से जो वो जंप कर रहे हैं वो उनका 3D मॉडल है, ठीक है, उसका एनिमेशन भी ढंग से किया हुआ नहीं है, वो काफी जारिंग लगता है वो। और उसको मतलब ऐसा है ना कि जैसे इतना फास्ट जाके तुम जंप कर रहे हो तो यूजुअली तुम रोल कर जाते हो आगे, ठीक है ना, चलती ट्रेन में से उतरने की कोशिश करो, और वो वहीं पे ऐसा खड़ा हो जाता है, उनका 3D मॉडल ऐसे खड़ा हो जाता है। तो वो काफी ज्यादा मतलब फिजिक्स का ध्यान भी नहीं रखा, और जैसे ट्रेलर भी ऐसे क्राफ्ट किया हुआ है कि जैसे अब बादल तुमने फिजिक्स की बात करी ना, अब बोलेंगे फास्ट एंड द फ्यूरियस पिक्चरों में तो बड़ा फिजिक्स नहीं, तो उसमें भी नहीं है भाई। मेरी वीडियो जाके देखो कितना मजाक उड़ाया मैंने। ट्रेलर भी बड़ा स्मार्टली बनाया, जैसे कि हर एक कट लगा है एक मूवमेंट के खत्म होने पे या मूवमेंट के खत्म होने से जस्ट पहले, जैसे कि प्रभास ने एरो लोड किया, कट, किसी ने स्वॉर्ड को स्विंग किया, कट, दो लोग आके तलवार फाइट वाले तो मत ही पूछो। हाँ मतलब जस्ट बिकॉज आप कुछ भी ऑब्जर्व ना कर पाओ, तो उन्होंने बहुत मैं बता वो जैसे कि नहीं, वो जब ट्रेलर आया था बैकलैश के बाद, उन्होंने नहीं प्रभास पे पूरा ग्लेयर और लगा दिया था, एकदम इतना ज्यादा लगा दिया था कि मतलब क्या ही वो निकल रहा है, येलो पूरा नहीं था। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम क्लाइमैक्स को रावण वाला देखें तो मुझको फील होता है कि वो कॉन्सेप्ट वहां भी नहीं था, वो तो बस वहां को देखते हुए ऐड कर दिया कि भाई कर दे कुछ भी, ठीक है, लोगों को दिखे ना बस, ठीक है। और रावण तो है ही एब्सेंट। उन्होंने कहा कि अब क्या करें भाई, रावण को कहीं तो दिखाना है, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, वो जो स्टार्टिंग में था ना, जबकि वो रावण थोड़ा सा वो
साधु वाले अवतार में है, बोले वो तो डाल ही दो। रावण के लुक को ऐसे छुपा के रख रहे जैसे वो नई दवेली दुल्हन है। और अरे हमने देखा ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है। मुंह दिखाई के लिए अब तुम टिकट का पैसा दो तब देखने मिलेगा तुमको। और क्या स्टोरी, मतलब आप बोलते हैं ना कि कहानी, अभी क्या कहानी आप बताओगे, हमें पता है एंडिंग क्या होने वाली है भाई, वो भी कहाँ पे तीर लगने वाला वो भी पता है। अरे वो ठीक भी है, कर सकते हैं भाई। हाँ वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर कमियां, अब कुछ लोग कमेंट्स में बोल रहे थे, ठीक है, कि एक डायलॉग है कि भारत के कुछ तो आर्मी को मोटिवेट करने के लिए, तो उस टाइम पे भारत का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ नहीं पता, किसी ने मुझे शायद कमेंट में बताया था, आई डोंट नो सही है कि नहीं, वो भारत जो जहाँ से किंग भारत जहाँ से नाम डिराइव होता है वो रामचरितमानस से था, वो शायद 17th BCE में था, और जो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी हुई थी वो 7th BC में था, तो कहाँ से भारत आ गया? ऐसा कुछ था, पता हाँ नहीं, मतलब वो पता नहीं, कमेंट्स में किसी ने बताया वो था, बहुत लंबा डिफरेंस है जब नाम डिस्कवर हुआ किंग भारत। तो कहते ये भी मुझको पता नहीं, ये लोग ही मुझे कमेंट्स में बताते रहते हैं। लेकिन यार मैं सोच रहा था भारत की बेटी, फिर मैं ये भी सोचा प्रभास ये भी बोलेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, ठीक है इतना बोल दिया तो ये भी बोल दिए होते यार। देखो अब मैं बताऊं, आई लव पर्सनली प्रभास, ठीक है, मैं बहुत प्रभास स्टैन बोल सकती हूँ मुझको। ये उनके फैन बॉयज को अपनी तरफ ऐसा लपेटने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, स्टैन बोल सकते हैं मेरे को, तुम स्टैन प्रभास, मैं चिल्लाता हूँ, ठीक है। ये सुबह उठते हैं और फिर उसके बाद अपने दूसरे अकाउंट से लॉग इन करते हैं, पीजे एक्सप्लेन को खोल के, और अपने आप को ही गाली बकते हैं अपने वीडियोस को खुद ही रिपोर्ट करते हैं, और क्या, ठीक है। बीच में बड़ा मून नाइट हो जाता है मेरा मामला, ठीक है, ये यू करके चढ़ जाते हैं। फिर बता वो अपरिचित की तरह बाल सामने आके अपनी वीडियो का सिर्फ थंबनेल देखते हैं और फिर गाली देना चालू कर देते हैं, गाली साला ये पीजे एक्सप्लेन मेरे से शक्ल भी मिलती है इसकी, तो एक मिनट, आई डोंट नो, मैंने किसी की वीडियो देखी, ठीक है, कोई VFX आर्टिस्ट रिएक्ट करके था, आई डोंट नो किसी ने शेयर किया हुआ था, मैं सुन ही रहा था उसको, तो मतलब थंबनेल पे लगाया हुआ था किसी काम को घटिया मत बोलो, ठीक है, मैं रिएक्शन में ही बोल दिया था कि VFX बुरा नहीं है, वो घटिया है। आई डोंट नो क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम नहीं उस तरीके से जज कर, कोई दिक्कत नहीं, सबके अपने ओपिनियंस है। शायद थंबनेल्स को लेकर बताया था कि तुम कैसे ओपिनियंस चेंज हो गए क्या, हाँ मतलब बता रहा था कि कैसे तुम्हारे ओपिनियंस चेंज हो गए, दादा है मोहित के मेरे, हाँ मतलब तुम्हारे थंबनेल में पहले मतलब होता है ना कि ऑडियंस अट्रैक्ट करने के लिए कुछ लिखते हैं, फिर एक्चुअल बात अपन वीडियो में कर रहे होते हैं, तो वो थंबनेल को कंपेयर कर रहा था कि थंबनेल जब ट्रेलर पे कह रहे थे, और उसके बाद बादल के भी शायद वीडियो में मेंशन किया हुआ था, हाँ अच्छा, और जब फाइनल ट्रेलर आया था तुम्हारा थंबनेल कुछ और तरीके से दिख रहा था। ओके, लोग अपने बातों को लेकर इंटाइटल्ड होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेरे को भेजना है वीडियो की लिंक, ठीक है मैम। नहीं लेकिन देखो पीछे किसी के काम को घटिया नहीं बोलना, नहीं घटिया क्या, देखो भाई घटिया वो बोलो, लेकिन काम देखना भी तो चाहिए, नहीं लेकिन किसी के काम को घटिया नहीं बोलना चाहिए। देखो भाई फिल्म इंडस्ट्री, ठीक ना, बहुत पैसे छापती है इंडिया में, गेमिंग तो भाई छोड़ ही दो, VFX आर्टिस्ट को भाई बहुत अमीर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ओवरवर्क्ड और अंडरपेड है। VFX आर्टिस्ट को अमीर कैसे होना चाहिए सर? नहीं भाई मेहनत कर रहे हैं ना, असली भाई असली मेहनत कर रहे हैं ना, ऐसे तो कितने टीचर्स को बहुत अमीर होना चाहिए जो तुम्हारे जो एक्चुअल वही ना, जो एक्चुअल काम कर रहे हैं, एक्चुअल काम कौन कर रहा है, एक्चुअल काम अब तो हम लोग सोसाइटी पे क्रिटिक कर रहे हैं ना भाई। हाँ फिर उसके बाद मैं डॉक्टर्स पे भी आना चाहूंगा। डॉक्टर अमीर नहीं है, वो डॉक्टर्स सरकारी डॉक्टरों की हालत देखो तुम आके इधर, अच्छा हाँ, कितना मैं पैसा प्राइवेट वालों को सोच हाँ, ऐसे ही मेरे को बात है सरकारी डॉक्टर्स में, मेरे को कुत्ता काटा हुआ था, उसने मेरे को 5 इंजेक्शंस लिखे थे, 4 ही लगाए मैंने। कब काटा था? 4 ही लगवाए तुमने? कब काटा था? ये आदि पुरुष के टीजर आने के बाद क्या? नहीं काफी 3-4 साल हो गए मुझे। फिर इस पे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा अगला कि कुत्ता ही काटा था यार? तो तुमने अगर देखो 4 लगाए थे तो वैसे टेक्निकली तुमको भाई सुनो, काटा भी तो कुत्ता, कुतिया काटती तो भी थोड़ा खुश हो जाता पीछे। नहीं कुतिया ही थी वो। अच्छा, पीछे की फीमेल फैन फॉलोइंग। मैं टेंशन, क्योंकि मेरी पर्ची खो गई थी। हाँ तो जो लेते हैं ना कि सरकारी में ही गया था, फिर पापा बताया था, पापा काट लिया, तो बोले सरकारी में जाओ 1 रुपए की पर्ची लगेगी तुम्हें और फ्री में लग जाएगा इंजेक्शन। में ये भी बात सही है। हाँ। 4 लगवाए और 5वें टाइम पर्ची खो गई मेरी। एक इंजेक्शन कम रह गया, तो मैं इसीलिए तुम दूसरे कंटेंट को घटिया बोलते हो। हाँ वैसे क्या है, अगर मैं बता कुतिया पागल वागल तो नहीं हुई थी? नहीं, बीमार थी। किस चीज में बीमार थी? आई डोंट नो। वो बीमार मतलब वो पालतू ही थी किसी की, ठीक है,
मुझे नहीं पता था उसे बीमार है और ऐसे ही गया उठाने के लिए काट लिया उसने, इसीलिए मैं तुम्हारे कुत्ते को नहीं छूता ना मैं। तो वैसे क्या है कि जो मतलब जैसे जो रैबिट डॉग्स होते हैं जिनको रेबीज होता है, जिसके लिए अपन वैक्सीनेट कराते हैं डॉग्स को भी और कुत्ते काटने के बाद भी, तो उसके पीछे का साइंस ये होता है कि वो मतलब रेबीज का वैक्सीनेशन होता है, वो मतलब जो एंटी रेबीज लगवाते हैं इंजेक्शन, तो 5 लगते हैं, उनका अलग अलग टाइम होता है। और ऐसा बोलते हैं कि अगर कुत्ता पागल नहीं है तो आप 3 के बाद भी रुक सकते हो, मतलब जिस कुत्ते ने आपको काटा है तो उसके 3 के बाद भी रुक जाओ तो कोई चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर वो पागल नहीं था तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो वो है जो रेबीज वैक्सीनेशन है, वो जो मतलब रेबीज का जो इंजेक्शन है, मतलब हमारी किताबों में भी लिखा है उसकी 100% गारंटी कभी नहीं होती। ओ भाई यार नहीं, सुनो एंड ये और बढ़िया चीज बताता हूँ तुमको। रेबीज एक ऐसा वायरस है जो आपकी बॉडी में, अगर आपको एक बार कुत्ते ने काट लिया है तो वो आपकी बॉडी में लाइफ लॉन्ग रहता है। अगर आपको मान लो 10 साल की उम्र में भी काटा है ना, तो आपको 90 साल में भी हो सकता है। मतलब और इसने 4 इंजेक्शन लगवाए, एक बाकी है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मतलब वो 90 साल में जब आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए कि बढ़िया हाँ ठीक है कुछ नहीं, तो अचानक आपको रेबीज हो जाएगा। आप लोगों को समझ में नहीं आता कि इसको रेबीज कब हो गया, कुत्ते ने तो काटा नहीं है, तो ये अचानक से हाइड्रोफोबिया कैसे हो गया इसको। पीपल की वंडरिंग कि भाई ये क्या हो गया, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, पागल हो गया है। तो वो 10 साल का था या 11 साल 12 साल का था तब उसको कुत्ते ने काटा था, उसको अब रेबीज हो गया। मैं तो डोगा बनने के इंतजार में था यार। डोगा नहीं बनते उससे मतलब पीजे आप कुत्ते जैसे ही बिहेव करोगे आप, मतलब रैबिट डॉग की तरह बिहेव करता है इंसान। पीजे अब बनेगा डॉगी मैन। विजिलेंटी बहुत गंदी बीमारी होती है। नहीं भाई वो पालतू कुतिया थी, ठीक है, ना तुम ये खुद को तसल्ली दे रहे हो। अब हो गया ठीक ना, देखो मेरे को मरने की कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ पे एक नोट जनहित में जारी करना पड़ेगा वो मोहतरमा के लिए, जो आगे चल के पीजे की संगनी बनेंगी। इफ अगर पीजे ऐसा लव बाइट वगैरह देने आया तो लेना नहीं, दूर हट जाना दूर हट जाना। उसमें हाइड्रोफोबिया होता है, एरोफोबिया होता है, मतलब पानी से डर लगता है आपको, और हवा से डर लगता है आपको। हवा से? हाँ, हवा कर देना है उसके पेशेंट के पास जाके आपने, तो वो अच्छा भागेगा आपसे। बाप रे। नहीं देखो पता है क्या काटा भी उसने कैसे था, दांत लगा, मतलब पूरा गड़ाए नहीं थे तो भाई ठीक है। अब ठीक है जो भी हुआ ठीक है। भाई लोग कभी वीडियो बनाते भौंक दो तो समझ लेना, ठीक है। अबे ये तो तुम सच में चेनसॉ मैन बन रहे हो पीछे। हाँ वो हो गया, वो आ गया मेरे डीएनए में अब, ठीक है। पीछे वूफ्स बस कोई माखी माँ आ जाए, ठीक है। कुत्ता बनाने वाली क्या? मैं बड़ा हरामी कुत्ता हूँ, ठीक है। अपन टॉपिक से बहुत ज्यादा भटक चुके हैं। नहीं वही वो बंदे की बात थी, तो मैं ये बता रहा था कि कॉल्स आए थे अपन को भी, ठीक है, कॉल्स वीडियो बनाने के लिए। हाँ मेरे पास भी आया था, तुम्हारे पास आया था? हाँ अरे कौन सा? आदि पुरुष का? एक तो विश्वजीत और अमन बैठे थे साथ में होटल में, तभी आ गया था। सामने बात। तो मतलब इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास जब आया उसके थोड़ी देर बाद मेरे पास आया। तुम आए, हाँ वो 1.5-2 घंटे जब मेरे उसको कॉल आया 1.5-2 घंटे बाद तुम आए हो। तुम्हारा नंबर उनको कैसे मिला? दोपहर में आया तुम्हारे पास था? हाँ। नहीं मैं कब था एयरपोर्ट पे, करीब 12 साढ़े 12 पे। हाँ तो जब मेरे पास आया तभी तुम्हारे पास आया। मैं मैं पेड रिव्यूज के खिलाफ नहीं, मैं एक बार करूंगा कि फिर करना ना पड़े। इतना भी नहीं मिलता, इतना भी नहीं देगा। एक वीडियो बना दी पीछे ना 100 करोड़ अकाउंट में आ गया पीछे। ये वो होता है ना कि भाई यार देख चोरी करना बुरी बात है, फिर दूसरा वाला कहता है ये आखिरी बार है, ठीक है, इतना बड़ा हाथ मारेंगे कि फिर दोबारा करनी नहीं पड़ेगी, वो उसी में ऐसे करके वाइब्रेटर डलता है और पूरा बाहर तक निकल आती है। पीजे के क्या थॉट्स है ना कि ऐसा डाल दूंगा, पब्लिश कर दूंगा मैं, पैसे आ गए ना तो चैनल गया, ठीक है, मैं अपना बस पैसा एंजॉय करूंगा। कौन सा पीजे एक्सप्लेन बे? वो बोलेगा, वो रोते बोलेगा तेरी माँ छोड़ गई थी की तरफ बाप। भाई कहते हैं ट्रेलर ड्रॉप हो रहा है, लोग बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ क्या फालतू पे ट्रेलर बना दिया है, ये क्या है, ये वीएफएक्स। बादल बोल रहा है क्या घटिया वीएफएक्स, पीछे बोल रहा हूँ ओ भाई कमाल कर दिया यार, क्या वीएफएक्स, तारीफों के पुल बांध दिए भाई एकदम। पीछे उसी चेयर पे बैठ के बोलेगा नहीं गाइस अपने को एक चांस तो देना चाहिए गाइस, रामायण पे एक्चुअली में सुनो भाई, उसी कॉन्टेक्स्ट में किसी के काम को घटिया नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और मैं बादल लगे कि भाई यार क्या हक दिए ये वो, पीछे कह रहा भाई फिर भी इतना भी बुरा नहीं था यार, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो यार।
और इधर नीचे लगा ऐसा ऐसा 2 4 6 8 10 भाई यार पूरी पॉडकास्ट में थूक लगा रहा है बात में। वो ब्रेकिंग बैड में बैठा वो गद्दी पे भी बिछाता है ना नीचे नोट ही नोट, और हम बोल रहे पीछे थोड़ा ऊपर जा रहा है कैमरा, बोले आज तो जाएगा ऊपर ही जाएगा, छाती छाती दिखेगी तुमको मेरी। भाई यार हेनरी केवल का नहीं चाहता हूँ। ओम राउत कहते बिकता हर कोई इंसान है, सही दाम लगा दो, ठीक है। फिर मैं यूट्यूब नहीं बना रहा, ठीक है। ओम राउत अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो घर पे बैठे बैठे बोल रहे हैं चच्चू इधर वीएफएक्स आर्टिस्ट 2000 रुपए में काम करवा रहे हैं, तेरे को 2 करोड़ चाहिए। खैर क्या है, अभी क्या है ना, मेरा मैं थक गया हूँ, ठीक है, आदि पुरुष का ये देख देख के जो भी प्रपंच चल रहा है, और बस मैं चाहता हूँ कि ये मैं मूव ऑन करूँ इससे आगे जिंदगी में कुछ आए, जवान आए, एनिमल आए। एनिमल के लिए एक्साइटेड हूँ, सलार के लिए एक्साइटेड हूँ मैं, और अपना क्या आ रहा है जो लियो पिक्चर आ रही है वैसे लेकर आओ, वो सब पुष्पा ही लेकर आओ, वो टाइगर को साथ में बैठ के खाना खिला रहा हो, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ। अब तुमने नाम ले लिया है तो फिर अगले टॉपिक पे भी बात कर ही लेते हैं, जो मतलब अभी एकदम ये सब लॉन्च हुआ और आधे घंटे पहले एकदम भयंकर हवा चल गई। ओ माय गॉड 2 अनाउंस कर दी अक्षय जी ने। उसका पोस्टर मेरे को अच्छा लगा एक्चुअल में। आया पर पोस्टर आया क्या? अरे देखो भाई पोस्टर अब पता नहीं मतलब उस पोस्टर का कितना रेलेवेंस है, उस पोस्टर के साथ में वो कितना कुछ करेंगे, और पता भी नहीं है कि मूवी किस स्टेजेस में है, ये भी नहीं पता अपने को, क्योंकि मतलब अक्षय कुमार तो बोल रहे हैं कि लॉर्ड शिवा का रोल प्ले करने वाले हो शायद। अच्छा हाँ, क्योंकि पोस्टर में तो वही है ना। अच्छा ये वो ब्लू कलर का भाई देखो अक्षय कुमार जी, आप अपने पोस्टर का ज्ञान तो मत दीजिए हमको। वो इन्होंने कोई निकाल दी बच्चन पांडे जब आई थी पोस्टर मत याद दिलाओ भाई। ओ इतना बैड एस भाई साहब, मजे आ गए देख के मेरे को। वही और उस पोस्टर को हर मूवी में इंटीग्रेट कर रहे हैं। जब लक्ष्मी आ रही थी ना तो भी वही, मैं क्या यार बैड एज मामला जा रहा है इधर। अरे तो भाई उसका ट्रेलर नहीं देखा तुमने? अबे यार ओ भाई सब मैं तो हिल गया भाई, इतना वायलेंस, और ट्रेलर में बस मूवी में बस उतना ही था। वही रुक गई वो पिक्चर। फराज समझे आपने इतना गंदा वेस्ट किया, मैं क्या बताऊं। असली क्लिकबेट तो वो हुआ ना, वही असली क्लिकबेट हुआ। वही क्लिकबेट वो पहली पिक्चर थी जिसका ट्रेलर रिव्यू करने के बाद मैं पिक्चर देख के आया थिएटर में से, मैं बोला रिव्यू नहीं करने वाला, मेरा मूड खराब हो गया। नहीं किया था भाई, क्या बात कर रहे हो बच्चन। मैंने पिक्चर थिएटर में गया सुबह देखने के लिए। वही ये अक्षय कुमार हेटर है, ये वही अभी आदि पुरुष है। नहीं अरे मैं उम्मीद लेकर गया था 4। मेरे को ऐसा बहुत कम होता है कि कोई पिक्चर मुझे इतनी बुरी लग जाए कि मैं करना ही नहीं रिव्यू। जाओ, कंटेंट भी नहीं निकल रहा होगा ना उस पे, ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे होंगे। नहीं यार अबे अब देखो ये है इन्होंने लगाया हुआ पोस्टर बहुत बैड है, मना नहीं करूंगा। Oh my God, देखो क्या करते हैं अपन। अरे एक्चुअल में पूरी बात तो मतलब पहले क्लियर कर दो कि 11 अगस्त डी डे होगा अपने लिए। एक ही दिन 3 मूवीज कंफर्म है। अक्षय कुमार की ओ माय गॉड आज ही कंफर्म करी, आज या कल कंफर्म करी। और रणबीर कपूर की एनिमल जो पहले से कंफर्म थी, फिर बीच में न्यूज आई कि वो शायद पोस्टपोन होने वाली है, और अब क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं वो भी 11 को है। और गदर 2 ये 3 है, और मेरे ख्याल से रजनीकांत की जो है वो 10 को आ रही है। हाँ, 10 या 11 को ऐसी आ रही है। हाँ जेल। तो 4 पिक्चरें हैं भाई। अब मेरे को इसमें ऐसा लगता है कि शायद ओ माय गॉड को शिफ्ट करेंगे। ओ माय गॉड शिफ्ट होगी क्योंकि सबसे अक्षय कुमार लेट पिक्चर है वो उन्होंने ही किया है। हाँ, अक्षय कुमार पिट रही है उनकी पिक्चर है वैसे भी, और ठीक है। अरे उसमें हार्श नहीं होना था यार। अरे यार जो सच है तो सच है। आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स। ओहो फैक्ट्स नहीं, बात सही है भाई, अक्षय कुमार की नहीं चल रही है तो। और देखो क्यों वही ना, क्यों डिल्यूजन में जीना। सच है भाई। और पता है यहाँ पे मतलब सेंसिबल मूव भी वही है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक डेट नहीं है ना, मतलब आपके पास और भी बहुत सारी डेट्स हैं। सिर्फ आपको 15 अगस्त पकड़ के थोड़ी ना चल रहा है, और भी कोई भी ले लो ना, कोई भी वीकेंड ले लो। वो उनकी आगे की अरे आज 9 तारीख है ना, 9 है ना, आज 9 है ना। हाँ आज 9 है। आज गदर रिलीज कर रहे हैं 4K में, पता नहीं थोड़ा डे टू डे। मैंने यार लगी नहीं, वरना मैं भी जाता, मैं निकला गड्डी लेके। ठीक है, आज मेरे ख्याल से अमीषा पटेल का बर्थडे भी है, ट्रेंड कर रही है भाई। बर्थडे ओके अमीषा। नाइस। क्या ऐसे कैमरे में घुस के, मैडम जी मैं आपको लाहौर छोड़ा थोड़ी और दाढ़ी उड़ी है, थोड़ा तुमको एक्सेंट भी रहा मैडम जी। ये सिकड़ी अब हो गई सिकड़ी अशरफ अली। ठीक है, हिंदुस्तान जिंदाबाद है रहेगा।
पिक्चर में फायर तो है, तुम अभी अरे जाके देख लो। भाई यार, अभी मैं चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ अपने सनी देओल लाए किसी खोपड़ा खोल दे ऐसे बैठ के, मजा आया भाई साहब। अच्छा इतना तो नहीं होगा पर अपने को अच्छा खासा देखने मिलेगा। हाँ, उनका जो हथौड़ा मैंने देखा हाँ, हुआ था, मतलब बजा दे किसी, वही हैंडपंप वाले सीन जैसा कुछ तो रिक्रिएट किया कुछ होगा। चाहिए भाई, अपन को चाहिए। टेलीफोन का पोल उखाड़ के मार रहे हैं इस बार। अरे खंबा कुछ तो कहीं कुछ तो उखड़ेगा। खंबा और क्या, तब पता नहीं कुछ उखड़ेगा या किसी के में। डायरेक्ट कौन कर रहा है? नहीं पता, वही सेम डायरेक्टर है शायद हाँ, इतना शायद इतना से। नहीं है आइडिया। लेकिन मतलब मेन क्वेश्चन ये था कि ये 4 मूवीज में से सबसे ज्यादा एक्साइटेड तुम किसके लिए हो? देखो मैं 2 के लिए हूँ, गदर 2। 2 नहीं, 1 पूछा मैंने। सबसे पहली कौन सी देखोगे? एक साथ 2 पिक्चरें तो देख नहीं पाओगे तुम। तुमने धर्म संकट में डाल दिया। मैं ट्रेलर देख के डिसाइड करूंगा। हाँ, सीधी सी ओ मोहित एकदम सही जवाब दिया है। मैं ट्रेलर देख के मोहित के डिसाइड साथ हूँ, करूंगा। ठीक है। मैं हाइप देख के डिसाइड करूंगा। नहीं, सेम डायरेक्टर है पिक्चर का, ठीक है। मैं भाई डायरेक्टर ने यार जीनियस बनाई थी यार, हो गए कुछ देखना है तुमको? वीर बनाई थी, सलमान खान वाली। हाँ। वीर तो सुभाष घई की थी। और वो बनाई थी वो पिक्चर, नहीं अपने तो अपने, अच्छा, अपने वाला, ओ वो भी बनाई है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों मुझको पसंद आई थी, और वो द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई वो भी अच्छी लगी थी मुझे। अरे मैं बचपन में मैं पागल था देख के। वो ना क्या बोलता है मुड़ने के लिए बोलता है, लेकिन सब बैठते हैं, फिर गोली मारता है उसको वहां पे। कभी ये नाम क्या है डायरेक्टर का? नाम है अनिल शर्मा। अच्छा, अनिल शर्मा, ओके ओके। अनिल शर्मा की पहली वाली थी महाराजा भी मुझे अच्छी लगी थी, जब मैं गोविंदा था, मुझे मस्त है। उसको शेर और उसको याद रहते हैं बचपन में। अच्छा, याद आ गई। हाँ, वो गाना वाना था उसका कुछ, वो वो उससे वो था, जानवरों से रिलेटेड है ना? हाँ, मस्त था, मुझे अच्छा लगी। ओ, मैं दादा देखते रहते थे, मैं भी बैठ के देखता हूँ। अशरफ अली खंबा ये क्या उखाड़ रहा है, ठीक है, ओके। खंबा उखाड़ रहा है, किसी की गांड में जाएगा दादाजी। पाकिस्तान से लड़की भगा लाया। दादाजी, ये गांड कौन सा बॉडी पार्ट होता है? अरे वो एक नई पिक्चर था, वो अपने हीरो एक्टर नहीं है, जानी जो बोलते रहते हैं, ठीक है। हाँ, तो कोई उसमें वो गेम बॉय वाला लेके नहीं कहते हैं कि मैंने वो कंडक्टर निकाल लिए साहब, ठीक है। मैं कहता ये तो मेरे पास भी है, ये तो मेरे पास भी है भाई, ठीक है। बोल तो दादा, मैं यहाँ से दबा देता हूँ, वहां पड़ जाएगा। तो मैं कह नहीं, उसका बड़ा वाला था कि यार इतने तो पैसे नहीं है, कितना तो मर्जी की मम्मी से मांगा मैंने। मतलब आप ये बताओ कि जैसे अब 3 बड़ी बड़ी मूवीज आ रही हैं, जैसे अब मान लो ओ माय गॉड शिफ्ट नहीं होती अगर, तो तुम्हारे हिसाब से किसकी सबसे ज्यादा हाइप होनी चाहिए? देखो बताए, एक बात तो ये मैं कहूंगा कि सदर्न डायरेक्टर्स आई थिंक हाइप बनाने में सबसे आगे रहते हैं। अगर वो बॉलीवुड वाला इन्फ्लुएंस नहीं हुए कि ठीक है, उन पे अगर वो नहीं पड़ा, तो वो ट्रेलर बहुत बम्ब्लास्टिक आएगा और हाइप पड़ेगी। एक तो भाई रणबीर कपूर हाइप तो है ही ब्रह्मास्त्र के बाद ऐसे, ठीक है, और तू झूठी मैं मक्कार के बाद वो चली तो लगा रहेगा। लेकिन वो डिसाइड करेगा कि गदर 2 का ट्रेलर या टीजर है कैसा। अगर उन्होंने मोमेंट्स दिए चीखने चिल्लाने वाले, भाई यार, तब ये दोनों पिक्चर असली टक्कर है। चिल्ला, देखो सनी देओल चिल्लाएंगे तो 100%, चाहे टीजर हो या ट्रेलर, हाँ चिल्लाएंगे तो 100%। वो तो भाई वही है ना। और मतलब अपन इस रोल में, इस टाइप के रोल में कब से अपन ने नहीं देखा सनी देओल को। अरे हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई गदर जैसी मूवी है, ये गदर ही है, तो है गदर ही तो है, गदर उसी का सीक्वल। और भाई एक तो ये अपना वॉयलेंस में लेके थोड़ा सा रहेंगे, लेकिन सनी देओल भाई मतलब चीखने चिल्लाने वाले वो जो एक्टिंग होती है ना, मतलब एनर्जी वो नजर आएगी। लेकिन एनिमल भी वॉयलेंस में कम नहीं। अरे वही तो बात है। और वो उसका डायरेक्टर बोल रहा है कि तुमने यू थिंक कि वो वायलेंट थी, रियल वायलेंस। वो पता ही नहीं, वो इंटरव्यूअर पूछती है कि आप क्या कहना चाहते हैं कि आपका कैरेक्टर लड़कियों पे थप्पड़ मारता है क्या? मैंने हरामखोर कैरेक्टर लिखा हुआ है तुम्हारे का। ये भी बात सही है, ठीक है।
क्या मेरा कैरेक्टर है चूतिया तो। अच्छा, और उसके जो कुछ बिहाइंड द सीन्स के वो दिख रहे हैं, इमेजेस वगैरह आ रही है, बहुत ही मतलब अरे मतलब बैडास यार। जैसे एक में रणबीर कपूर को जैसे पढ़ाता हुआ दिख रहा है, देखा था? हाँ, वो ट्रांजिशन होगा, क्लीन शेव, और मतलब एक में ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है कि सीधा साधा टाइप का होगा, फिर उसके बाद वो ट्रांजिशन लेकिन सोचो, लेकिन वो बता, वो पता नहीं पढ़ाने से वो रिच सोसाइटी में कैसे शिफ्ट होगा। मतलब वो नहीं देखते हो वो हाई नेक वाला पहनना और भाई सूट बूट ये, और अच्छा, और साथ में वो वाला भी कुछ है ना, वो स्वास्तिक और वो वाला कुछ, वो भी हाँ, उसको लेके ट्विटर पे कुछ लोग डिबेट वगैरह कर रहे थे कि वो नाजी वाला है, वो नाजी वाला नहीं है, वो नाजी कंफ्यूज करके क्या पता नहीं, क्योंकि उनका थोड़ा ऐसे टिल्टेड होता है ना। हाँ भाई, वो भी यूज कर रहे, पता नहीं भाई कहाँ का क्या कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, पता नहीं कुछ वो भाई, वो डिफरेंट चल रहा है। वो नाजी नहीं है, वो नाजी सिंबल अलग होता है, वो नाजी सिंबल नहीं है वो। और बता, इन सब में सबसे लीस्ट प्रायोरिटी रहेगी ओ माय गॉड 2, ठीक है? ऑब्वियसली, मतलब इन दोनों मूवीज के बाद तो मतलब प्रायोरिटी शिफ्ट। अब आप एक पिक्चर से समाज बदलने जा रहे हो तो फिर बात ही है क्या कर नहीं, तो ये चीज अब तुम देखो, अगर ये अपन ने दोनों मूवीज को इमेजिन कर लिया, ठीक है? हाँ। अब यहाँ पे आप ओ माय गॉड को इमेजिन करो, तो मतलब आपकी प्रायोरिटी ऑब्वियसली वो थर्ड नंबर पे शिफ्ट हो जाती है आराम से। ओ माय गॉड आखिरी पिक्चर है। गदर और एनिमल के टीजर ट्रेलर देख के फिर बता देंगे कौन पिक्चर क्या का भाई। गदर को मजाक ना बना दे बस। हाँ, मेरे को भी बस थोड़ा सा वही डर लगता है कि हाँ, पता नहीं क्या माइंडसेट है आपका, क्या सोच के बना रहे हो उसको। मतलब कि मतलब आप चाहते हो वो दिखाना हैंडपंप उखाड़ने के लिए, कहीं इतना ही ओवर द टॉप मत चले जाओ कि भाई एकदम लो हवा में उड़ रहे हैं कबूतरों की तरह, ठीक है? सबसे मेन चीज ये ना कि गदर 1 जो थी वो मतलब ऑर्गेनिक थी। अब ये गदर 2 गदर 1 बनने की कोशिश में मतलब... अरे भाई वो जो ट्रेन वाला सीक्वेंस था इतना डिप्रेसिंग था, और भाई साहब हाँ यार वो बहुत और उसको शूट भी कैसा किया था, मतलब वो देख के लगता है वो जब घुसा रहे होते हैं अंदर, भाई बहुत डिप्रेसिंग। और भाई वो ट्रेन पे लिख के भेज देना कि हिंदुस्तान वालों काटना। अच्छा, तुम ट्रेन की वो स्टार्टिंग वाली सीक्वेंस की बात कर रहे हो क्या? हाँ वो स्टार्ट, मैं वो एक दूसरे की बात करता था जिसमें वो छुप के जा रहे होते हैं, ध्यान में आया कि नहीं ध्यान में आया, वो लोग बोरी के अंदर छुप के बैठे होते हैं और वो सोल्जर्स वगैरह ऐसे वो बंदूक में आगे जो चाकू होता है घुसा के चेक करते हैं कि इंसान है या कौन है। नहीं याद आ रहा? थोड़ा याद है, पूरे से याद नहीं, रीवॉच करना पड़ेगा वो तो रीवॉच करके ही जाएंगे। पर इसमें मैंने सुना है कि सनी देओल का बेटा भी है, मतलब रियल बेटा पिक्चर के अंदर। कैसा दिखता है सनी देओल बेटा? मैंने वही सुना है कि सनी देओल का बेटा है इसमें, काफी बड़े रोल में। और हाँ, तो वही देखना है मॉडर्न टाइम्स में कैसे उसको मोल्ड कर। मॉडर्न टाइम्स में तो नहीं होगा, वो उसी टाइम की स्टोरी होगी, पार्टीशन, क्योंकि इस पार्ट 2 कंटिन्यूएशन है, सारे कैरेक्टर्स हैं वो। बताया ये वो मुझे समझ में आ रहा है। बता गदर 1 अच्छी ऐसे क्यों लगे थे? वो काफी सारे वो क्लासिक ट्रोप्स थे उसमें, वो ब्यूटी एंड द बीस्ट वाला मामला ना, अपने सनी देओल बीस्ट है और ब्यूटी बचा रहे हैं भाई साहब। वही तो उसका एंगल था ना, वो इसीलिए काफी डैमसेल इन डिस्ट्रेस, काफी रिलेटेबल हो गई थी वो। हाँ, कि वो बात तो है हिंदुस्तान को, लेकिन ये जो हमारा फरी बीस्ट है, ठीक है? अरे तुम क्या बताते हो? सनी देओल जैसे बाल चाहिए मुझे, ठीक है? अच्छा, और क्या कपड़े उतारूं, बाल ही बाल छाती दिखे यार। अनिल कपूर जैसे नहीं, वो ज्यादा हो जाते, ठीक है? वो ज्यादा। रणबीर कपूर की बात चल रही थी तो उससे एक न्यूज आ रही है, नितेश तिवारी की रामायण। नितेश तिवारी काफी टाइम से वो प्रोजेक्ट लेके बैठे हुए हैं, जैसे छिछोरे के बाद से कुछ बनाया नहीं उन्होंने, तो उनका प्लान है रामायण वगैरह बनाने का। उसमें ऐसा न्यूज आ रहा है कि रणबीर कपूर फॉर राम और आलिया भट्ट फॉर सीता कंफर्म्ड है। उसका बजट क्या होगा पता नहीं, लेकिन शायद अच्छा खासा है उसका, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है उसको बनने में। बजट भी उसका अच्छा खासा देंगे। एक बात तो ये अच्छी रावण के लिए अभी तक डन नहीं किया है। पहले आ रही थी न्यूज की ऋतिक रोशन शायद हो चुके हैं, नहीं उन्होंने तो वो कैंसिल हो गया। फिर अब बात चल रही है यश से, KGF यश से फॉर रावण। मेरे को लगता है कि यश को अगर रावण के उसमें कर लिया तो मतलब बहुत बड़ी पिक्चर हो जाएगी, बहुत बड़ी पिक्चर हो जाएगी, एंड ही कैन एक्चुअली पुल इट ऑफ वेरी वेल, क्योंकि वो एक पर्सोना बनी हुई है ना, वो बैड बॉय वाली। मतलब नितेश तिवारी पुल ऑफ कर लेंगे पिक्चर को, ऐसा तुमको लगता है? जैसे उनके पुराने काम दंगल हो गया, छिछोरे हो गया, भूतनाथ रिटर्न्स बनाई थी उन्होंने, और शायद चिल्लर पार्टी बनाई हुई है। देखो उनका तो ये है ना कि उनको रॉ सिनेमा का आइडिया है, वो चिल्लर पार्टी और छिछोरे देखकर उनको पता है। वो अब क्या कहते हैं, बहुत फैंटेसी टाइप, मतलब हाई स्केल सिनेमा का पता नहीं उन्हें कैसे दिखा पाएंगे। वो बहुत तुम्हें बड़ा सा ड्रीमी फील होना चाहिए ना, जैसे पता है अभी जैसे ये मूवी, इस टाइप की मूवी ना के लिए कोई अगर डायरेक्टर होगा ना, तो जैसे संजय लीला बंसाली हो गया। हाँ, रामायण नील करने के लिए आपको कुछ
आना चाहिए एक्सपीरियंस। तो वो अपने को समझ में आए कि मतलब हाँ विजन है बंदे के पास। तो वो अभी क्योंकि वो अक्षय कुमार की वो नहीं आई थी पिक्चर कोई छत्रपति करी कुछ ऐसा क्या था? आई नहीं वो शायद। नहीं वो उसके पहले जो उन्होंने किया, हाँ जो पृथ्वीराज। तो भाई उनके जो डायरेक्टर थे उन्होंने चाणक्य शायद टीवी सीरीज में ऐसे काफी लंबे समय तक काम किया हुआ था। देखो उनका स्केल भी उतना लगता नहीं, खाली लगते हैं बड़ा कर दिया उन्होंने, लेकिन वो फील नहीं आती आपको। एक होता है ना कि मतलब एपिकनेस आनी चाहिए, जैसे मैं डियाब्लो इतने दिन से देख रहा हूँ, बड़ा ड्रीमी सा फील होता है, जैसे कि लार्जर देन लाइफ। देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, करो 3-4 पिक्चरें आएंगी तभी चौथी कोई नेल कर पाएगा कि हाँ ऐसी नहीं ऐसी बनाना है हमें। मुझे लगता है पता है रामायण एक ऐसी चीज है जिसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ अपनी तरफ से डालने की जरूरत है नहीं। बस आपको उस पर अच्छी खासी रिसर्च पुट इन करने की जरूरत है, जो जैसा है ना उसको बस वैसा दिखाने की जरूरत है। हाँ क्योंकि भाई ना हमने तो नए जमाने में हमने ओरिजिनल नहीं देखा भाई कि एक्चुअल में कैसे होते। आप पहले ही उन्हें चेंज कर दोगे कि हम ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। हमको एक अच्छी रामायण तो दिखाओ जो मतलब एक अच्छे स्केल पे बनी हुई प्रॉपर रामायण की कहानी। वो तो हमने देखी ही नहीं है अच्छे वीएफएक्स के साथ, जो एक रामायण को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करे, वो कहाँ है? जैसे क्या था कि अब लोग बोलते रहते हैं कि पीछे तुर को क्या लगता है कि 4000 करोड़ देंगे क्या, लेकिन इतना कोई पैसों की जरूरत नहीं है। जेम्स कैमरॉन को भी अवतार बनानी थी, बंदा 10 साल रुक गया क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी आपके पास, उनके पास। तो आप भी रुक सकते थे, लेकिन नहीं भाई यहाँ पे देखो जल्दी चाहिए। टेक्नोलॉजी की बात नहीं, मेन अप्रोच गलत हो गया ना उनका। इतना पैसा लगा है लेकिन सीजीआई भी उतने ही शॉट्स में ना, वो गलत हो गया उनसे। अभी जैसे चलो अच्छा इसका एग्जांपल देखो, अपन ने अभी विचर का सीजन 3 का ट्रेलर आया, ठीक है, कितना जंगल में फिल्म किया हुआ है उसको। ओ भाई यार मतलब कितने वो लैंडस्केप कितने सीन है कितना सारा जंगल में फिल्म है और कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। वीएफएक्स तो उसका भी छोटा अच्छा मतलब हिला हुआ ही लग रहा है क्योंकि मतलब वो नेटफ्लिक्स का बजट इशू से कंस्ट्रेंट है, लेकिन तुम उसके जंगल वाले शॉट्स देख लो क्योंकि वो रियल लाइव लोकेशंस पे फिल्म है तो वो अच्छा दिख रहा है। और वो चीज प्रूव करती है कि अगर आप जाके उसको फिल्म करोगे तो वो हो जाएगा अच्छे से, आराम से हो जाएगा भाई। मूवी के प्री प्रोडक्शन क्या होता है, जब बात आई थी बैटमैन मूवी को लेकर, रॉबर्ट पैटिसन 2 साल पहले से ट्रेनिंग करना चालू कर दिया था। और मूवी में कैसे उसके एक्शन फाइट सीक्वेंस लगते हैं यार, तो आप मेहनत करो, आप प्रिपरेशन करो, कोई जल्दी नहीं थी कि आई। अब जैसे चलो इसमें मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मणि रत्नम की मूवी जो आई थी रावण, वो तो भाई पूरी तो रियल लोकेशंस पे शूट हुई है जंगलों में एक्चुअली श्रीलंका के। तो वो उन्होंने तो मतलब उसको एक अलग डायरेक्शन में लेके चले गए, वो मॉडर्न टेक हो गया और एकदम ही वो तो अलग ही था, अलग ही उन्होंने तो रियल लोकेशंस पे शूट करी ना, तो आप भी कर सकते हो, वो क्रिएटिव। लेकिन क्या ना उनको करना नहीं था। अपन यार फिर आदि पुरुष पे आ गए, फिर घूम के वहीं पे आ गए। नहीं पर ये टॉपिक वही था ना, टॉपिक भी रामायण का ही। वही है अभी क्या अभी भी सुनो, ये चीज कंफर्म नहीं है पूरी क्योंकि वो पिक्चर बहुत टाइम से चली रही है, मतलब कास्टिंग नहीं हो रही है उसकी, डेवलपमेंटल हेल में है वो, तो बन जाए उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर देखो सोच रहे हैं ना तो वो बनाएंगे जरूर। देखो लेकिन जिस हिसाब से अब इंडस्ट्री बहुत वीएफएक्स हैवी हो गई है अपनी भाई इंडियन, और अब हमने वो देखा था जब हेरा फेरी 3 के जब स्टिल आया था फोटो, देखो पीछे भी ग्रीन स्क्रीन आपको देखने को मिलता है, तो मतलब वो तो बस प्रोमो शूट किया था उन्होंने। हाँ मतलब प्रोमो के लिए पता नहीं कब लेकर आएंगे, मुझे नहीं पता, शायद शामजी भैया का हो गया अब नया प्रोमो होगा, ठीक है आज से लगता है सही बात बताया था अपने वो बंदे ने कि 5-6 साल बाद एटलीस्ट कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा अच्छे वीएफएक्स के साथ। लेकिन वही ना 5-6 साल में तुम क्या मूवीज एक्सपेक्ट करते हो इंडियन सिनेमा से ओवरऑल, कैसी मूवीज? गेस करना मुश्किल है क्योंकि ये ऐसा फील्ड है ना, कोई एक मूवी आएगी, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, वो इतनी बड़ी हिट हो जाएगी कि फिर वो पूरा डायरेक्शन चेंज कर देगी इंडस्ट्री। हाँ, फिर सब वही बना रहे सब वही बनाने लगेंगे। एग्जांपल ले लो बाहुबली ले लो ना, उसके आने से पहले क्या था वो इंडिया, वही ना इंडिया जॉनरास एक्सप्लोर नहीं करता है। नहीं, वो सिर्फ एक ट्रेंड को फॉलो करता है कि ये चीज चल रही है तो इसी पे बनाते जाओ, जब नहीं चल रही तो दूसरा ले लो, उस पे बनाते जाओ। केजीएफ अच्छा अरे भाई यार, ओ भाई तो मैं देखना चाहता हूँ पार्ट 2 उसका, ठीक भाई तो बनेगा उसके देखना क्या। अरे केजीएफ क्या, वो ऐसी पिक्चर भोजपुरी में भी आई थी, उसने कवर किया हुआ था, सूरज ने कवर किया हुआ था, फिर मैंने ट्रेलर देखा, अपने पवन सिंह है उसमें और बड़ा ओरिजिन वही बच्चों वाला हाथ ने सूट आगे केजीएफ टाइप। मैं कहते चलो ठीक करके भी
मैंने देखा और मैं कहते चलो ठीक है, मतलब भोजपुरी सिनेमा अब उनको 5-10 करोड़ का बजट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए मतलब सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो प्रोड्यूसर्स की हो जाती है कि जहाँ वो पैसा फेंक रहे हैं वहाँ इंडस्ट्री जाएगी, वहाँ काम बनेगा, वैसी पिक्चरें बनेंगी। तो अगर कोई एम्बिशियस है तो भैया कर रहा है तो कर रहा है, वरना फिर सब तो एक दूसरे को ही फॉलो करते बैठे। वही ना, कहाँ जॉनरा ही है इंडिया के पास ना, हॉरर तो कुछ है ही नहीं, डिस्टोपियन भी कुछ नहीं है। हॉरर पिज्जा अपन बनाते हैं, हॉरर को इतना बजट लगता नहीं है। द हैंड जॉब केविन। ठीक है, हैंड जॉब नहीं, तुम गार्ड जॉब के भी। भाई अबे यार आगे देखे चली जाए, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ओ भाई वो उसमें भूत आके और काम करके निकल जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। पहले एक आवाज आएगी आथू, फिर उसके बाद जब कमरा हिलने लगता फिर है ना, फिर उसके बाद ऐसे कमर पे कोई हाथ रखेगा पीछे से झुकने कि क्या हो रहा है। ओ भाई फिर एकदम से हीरो आवाज निकले, तो खत्म, सब भूत भाग गया, सब गायब हो गया। फिर तो भूत भाग ही जाएंगे भाई, फिर क्या बचेंगे भूत। और उसका टेरर क्या है, मतलब क्या टेरर है? He doesn't use lube. He uses थूक। भाई मस्त पिक्चर बनेगी यार, मैं बता रहा हूँ। वो बात क्या बोलते हैं, सेम रेमी अपनी आंखें निकाल के दे देगा। उसको देखने के बाद तो तुम भी आंखें ही निकाल लोगे। ठीक है, और टॉपिक्स बताओ। अभी इससे मेरे को याद आया, फ्लैश की स्क्रीनिंग पे भी बात कर लेते हैं। स्क्रीनिंग कैसी रही? तो वो तो सब ठीक है। तो अब जैसे उस पे भी बात करते धीरे धीरे। तो अभी जैसे अभी मूवी के ऊपर बात नहीं कर सकते हम। हाँ, मूवी पे बात नहीं करेंगे। 15 क्यों? ये जैसे अभी बात कर रहा था तो मेरे को याद आया कि वहाँ पे सब्सक्राइबर मिला, वो अपनी मम्मी के साथ था, बोले कि हम आपको देखते हैं खूब, और ये भी देखता है और मैं भी देखती हूँ, और हम मैन ऑफ कल्चर भी देखते हैं। ओह नाइस। भाई मैं ऐसे देख रहा हूँ और मेरे को फिर सारी चीजें अपनी ऐसे फ्लैश होता है ना, सब चीजें ये आंटी जी देखिए मैं तो कुछ नहीं करता, ठीक है ये और सब आंटी जी मुट्ठी माने, हम एकता की बात करें, मतलब ऐसे सब साथ में बने रहेंगे। उसने बोला कि दिन भर घर में पीजे एक्सप्लेन की बात होती है, क्यों यार मैं क्या बोलता रहता हूँ वीडियोस में। तो फिर वो बोले हम कॉमिक वर्स भी बहुत देखते हैं, ये वो मेरे को सब याद आ रहे हैं, जो मैं ऐसे डार्क ह्यूमर वाले जोक्स और सब चीजें, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि क्यों। और बेटा कितने साल का था, कुछ आइडिया? 15 साल का। 15 एक साल का होगा, जिसको तुमने उम्र से पहले ही बड़ा कर दिया है, तुम दोनों ने। अपन तीनों ने। मैं नहीं। अपन तो पॉडकास्ट पे तुम तो कुछ करते ही नहीं है। मैं काफी सज्जन हूँ। ये बता, ये खाली ऐसे टॉपिक स्लाइड कर देता है, बाकी आग लग जाती है। असली कुल का कुंडा यही है, बता रहा हूँ। कुल का कुंडा? हाँ। अबे ये पीछे क्या हो रहा है? ब्लर हो गया था, जापानी चल रही। जापानी वो लगता है, वो हाथ नहीं ना क्या, ठीक है। देखो कुर्सी के नीचे कौन है, देखो। बूगी मैन नहीं भाई। हाँ, और खैर अभी वो बता, ब्लडी डैडी का रिव्यूज आने चालू, तो बात करें। अच्छा हाँ वो ठीक है, ओके। स्क्रीनिंग बता, मेरे ओपिनियन में, मुझे दूसरे को तो नहीं पता, लोग बता रहे थे शुरू से शुरू करते हैं। मतलब हुआ क्या, रुके थे ना वहाँ पे, ऐसा सुबह के और शाम को आ गए। हाँ, मतलब जैसे क्या हुआ कि फ्लैश की स्क्रीनिंग बेसिकली दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और एक जगह और थी ना, चेन्नई, कोलकाता, एक जगह शायद और कहीं पे थी, वो याद नहीं है मेरे को। तो हम लोग दिल्ली गए थे क्योंकि हम लोग को हमें अमन ने इनवाइट किया था, वार्नर ब्रदर्स ने नहीं किया। अपना तो भाई अपना कुछ नहीं होता। तो अमन ने कहा कि आ जाओ, हमने कहा ठीक है चलते हैं, फ्लैश भी देखने को मिल रही है। तो हमने कहा चलो, तो मैं और पीजे दिल्ली पहुंच गए। बादल नहीं आए, तुम क्यों नहीं आए बादल, बता दो। तो हमारा प्लान वगैरह चल रहा था, क्या कब जाना है, कैसे जाना है। अल्टीमेटली ये डिसाइड हो ना कि एक ही दिन का रहेगा, जैसे शाम सुबह पहुंचोगे और शाम को या अगले दिन सुबह निकल जाओगे। तो बेसिकली एक मूवी देखने का प्रीमियर था, फिर मैंने टिकट्स देखे, यहाँ से रात की ट्रेन पकड़ो, मुंबई जाओ, मुंबई से फ्लाइट पकड़ के क्योंकि पता ये है ना, हमको पेड नहीं किया जाता किसी भी तरीके से, ठीक है। तो खर्चा सब अपना ही रहता है, तो काफी सोचना पड़ जाता है। और जैसे मेरा एक दिन में होता भी नहीं, यहाँ से मतलब रात को निकलूंगा,
रात भर की ट्रेन की जर्नी, फिर सुबह फ्लाइट पकड़ के, उसी दिन तो शो है तो उस दिन वापस नहीं आ सकता, तो मुझे अगले दिन दोपहर की फ्लाइट पकड़ के आना पड़ता मुंबई, फिर रात की ट्रेन पकड़ के वापस घर पे आता। तो मेरे मतलब 2 दिन चले जाते ट्रैवलिंग में, और कुछ टिकट के 21-22,000 लग रहे थे, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट नोटिस भी था वो, 1-2 दिन का टिकट। अपन को शायद वो मैन ऑफ कल्चर को मिलके एक प्राइवेट जेट लेना चाहिए। ठीक है, उड़ेगा कहाँ से वो, हर घर की छत में से। पिज्जा ऐसा सो के उसको ट्रैक देगा कि उड़ जा भाई। और एक पायलट रखेंगे उसके लिए, वो आजमगढ़ से, दिल्ली से उड़ेगा, पहले आजमगढ़ जाएगा, फिर ऐसे से लेकर फिर सबको अपन को जहाँ जाना, भोपाल आएगा, भोपाल से मेरे को लेगा, फिर पीजे कोल्हापुर से लेगा, फिर मुंबई लैंड कराएगा। क्या कोई गलत बात है इसमें? सही बात है सर, मैं एग्री तो करता हूँ मैन ऑफ भाई। तो कल्चर फंड इसी के नाम पे भाई एक करके सब अपना सुपर थैंक्स कर देना कमेंट्स में, 10-10 रुपए का, ताकि हम प्राइवेट जेट खरीद सके स्क्रीनिंग्स पे जाने के लिए, जिन पे हमको बुलाया नहीं जाता है। तो वही था, मतलब 20-22 हजार टिकट के लग रहे थे बस आने जाने का। मैं बोला रहने दो यार, मतलब ठीक है फ्लैश के लिए एक्साइटेड हूँ, लेकिन बड़ी महंगी पिक्चर हो जाएगी। इतना भी नहीं। मोहित चल महंगी तो हमें भी पड़ी, ठीक है? ये झूठ बोल रहा है, झूठ है। इन्हें ही चोज आदि पुरुष ट्रेलर ओवर द फ्लैश, ठीक है, बिकॉज ये सही मायनों में डीसी हिटर है। अब मेरे साथ क्या बढ़िया कांड हुआ, ठीक है। मेरी थी सुबह की फ्लाइट 9 बजे की, मैं पहुंचा एयरपोर्ट। सबसे बढ़िया चीज, ठीक है, अब अपन जैसे खड़े हैं काउंटर पे, घर पहुंचते हैं ना, तो घर पे बैठ के जैसे वीडियो बनाते रहते, तो आपका ना ह्यूमन इंटरेक्शन बड़ा लिमिटेड सा हो जाता है। तो और मैं जैसे क्लिनिक पे जा रहा हूँ, पेशेंट देख रहा हूँ, और फिर वापस घर पे, तो ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड है। तो ना मैं एयरपोर्ट पहुंचा, मैं वहां पे खड़ा हूँ, और ना जैसे अब जैसे चेक इन कराने से पहले वहाँ पे लोग खड़े हैं, तो ना मैं फुल जज कर रहा हूँ उनको, दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के तो ऐसे ही होते हैं। मुंबई जा रहा होता ना तो अलग टाइप के लोग मिलते हैं। हाँ भाई, मैंने भी किया हुआ है। मैंने अपने ही शहर के लोगों को जज किया हुआ है भाई, मैंने अपने शहर के लोगों को जज किया हुआ। तो मैं फुल जज कर रहा हूँ, ठीक है, कि मतलब ये अच्छा, ये देखो दिल्ली के ऐसे होते हैं, ये होते हैं। फिर मैं चलते चलते काउंटर पे पहुंचा, मैंने उनको दिखाया ये मेरा टिकट, बोले दिल्ली जाना है सर आपको? मैंने कहा हाँ। कहते हैं, बोले सर आपकी तो फ्लाइट हमने रात की कर दी है। हाँ, मैंने कहा है? बोले आपको मैसेज नहीं आया सर? मैंने कौन सा मैसेज? बोले नहीं सर, ये फ्लाइट हमारी रात की हुई है। बाप रे, ये तुम्हारी, मैंने कहा ये कौन से लोग हैं? बोले ये तो सर मुंबई के लोग हैं। मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैंने कहा ये मुंबई के लोग हैं, इनको जज कर रहा हूँ मैं इतनी देर से खड़े होके। फिर और मैंने कहा मेरा तो इवेंट है भाई, मेरे को पहुंचना है। तो बोले नहीं हमारी तो ये है नहीं। फिर मैंने कहा कैंसिल, मेरे को तो मतलब वो करो आप, मेरे को नहीं चाहिए रात की फ्लाइट। तो हाँ, तो फिर उन्होंने कैंसिल करी। फिर मैंने दूसरी फ्लाइट देखी 2 बजे, एयर मतलब चेंज करी। पड़ा रहेगा उसका? नहीं सस्ती पड़ गई थी। हाँ, तो ऐसा कैसे यार, मतलब भोपाल से इतना सस्ता है, मुंबई तो दिल्ली वो थोड़ी मतलब थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी रहनी चाहिए ना, जैसे कि बनारस एक्चुअली से। क्या है कि वो एयर इंडिया की फ्लाइट थी, दोपहर की, खाली चल रही थी। हाँ, तो इसीलिए सस्ती थी। हाँ, मैं जिस फ्लाइट में गया हूँ ना, मतलब उसने मेरे को फ्लाइट की टिकट लेने के लिए, जब मैं बोर्डिंग पास लेने गया, उसने मेरे पूछा, पहली बार ऐसा लाइफ में हुआ मेरे साथ, उसने मुझसे पूछा सर विंडो सीट लेना चाहेंगे या आई? इतना खाली। मैंने ऐसे देखा तो सर, मैंने कहा विंडो। मैंने कहा, फिर वही बंदा मेरे को बोर्डिंग पास फाड़ते टाइम भी मिला, जब मैं वहां पे था ना, अंदर घुसते टाइम। मैंने कहा सर आप बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। तो उसने कहा, वो ऐसे देख रहा है मेरे को, क्या? मैंने कहा भाई कोई पूछता नहीं है, कभी पूछा ही नहीं किसी ने विंडो सीट लोगे क्या? बड़ी मुश्किल से भाई फिर मैं घर आया वापस, फिर उसके बाद वापस गया एयरपोर्ट। यहाँ से तुमने देखा ही 1 घंटा दूर है एयरपोर्ट यार घर से। अच्छा हाँ, तुम टिकट लेके वापस घर पे आए? मतलब दोपहर की ऑनलाइन बुक कर ली थी ना टिकट तो मैंने। बोर्डिंग पास जब लिया ना, तब उसने पूछा विंडो या आइल। बहुत लंबे कांड हो गए भाई उस दिन। फिर उसके बाद पहुंचे दिल्ली, तो मतलब मैं जब पहुंचा तो ये तीनों बैठे हुए हैं होटल में, मेरा वेट कर रहे हैं, और बस निकले हम सीधे। हाँ। फिर इवेंट से आया, फिर मोहित ने सर दर्द की दवा ली। अरे मतलब बंदा लगातार ही आ रहा है। हाँ, मतलब मैं सुबह उठ गया था ना यार 6:30 बजे, क्योंकि मेरे को लगा सुबह की फ्लाइट है। फ्लाइट थी दोपहर की, और फिर रात में 11 बज गए थे मूवी खत्म होते होते। तो नॉन स्टॉप फंक्शनिंग चले जा रही है। और सर दर्द की दवाई मूवी की वजह से नहीं ली, इवेंट की वजह से ली सर दर्द की दवाई। ओके, अब पीछे बताओ इवेंट का सीन। ओ भाई यार, अपन शायद अभी जितने भी इवेंट हुए हैं मुंबई में ही गए हुए थे,
तो दिल्ली वाले नहीं गए थे। एज एन एक्सपीरियंस के लिए मैं भी एक्साइटेड था कि चलो दिल्ली का भी एक बार देख लेते। ये फैन स्क्रीनिंग थी, फैन स्क्रीनिंग, प्रीमियर नहीं था, ये फैन स्क्रीनिंग थी फैंस के साथ। तो हम सब पहुंचे, काफी भीड़ लगी हुई थी बाहर, और उसने बोला 7:15 की एंट्री थी, और उसने बोला 7:15 पे ही अंदर लेंगे। मैं बोला ठीक है, वरना जहां भी अपन जाते थे प्रीमियर्स पे तो वो जैसे जैसे बंदे आ रहे हैं वो अंदर लेते आ रहे थे, थिएटर में नहीं, वो क्या लाउंज होता था क्या बोलते थे, ठीक है, आप रहो वहां बाहर से, का एरिया, मतलब बाहर, मतलब आप मिलो जिलो एक दूसरे से जो भी है, ठीक है, जहाँ इसमें क्या वगैरह बिकता है वो वाला एरिया। वो तो, लेकिन इसमें बोला कि आप 7:15 पे ही सबको एंट्री देंगे, और जो बाकी थिएटर के अंदर, थिएटर के बाहर खड़े हुए हैं, बाहर सब बाहर खड़े हुए हैं, थिएटर मॉल वाले एरिया में, मॉल वाले एरिया में वहीं बाहर खड़े हुए हैं, और मतलब जिसको, और भीड़ लग रही है, और जिसको मतलब जो रेगुलर मूवी गोअर्स है वो जा रहे हैं अंदर, हम ही सब बाहर खड़े हुए हैं। तो एक बंदा था, मतलब एक ही बंदा था जो लीड लेकर चल रहा था, तो उसने पहले ट्राई किया सबको एक एक करके अंदर करने को, हुआ नहीं उससे। और मैं ये क्लियर कर रहा हूँ, ये वाली चीज वार्नर ब्रदर्स नहीं, इंडिया ऑर्गेनाइज करी थी, लेकिन मतलब इस चीज को मैनेज वो नहीं कर रहे थे, उन्होंने आउटसोर्स कर दिया था किसी और एजेंसी को, तो वो लोग इसको पूरा कोशिश कर रहे थे मैनेज करने की। तो इंडिया नहीं कर रहे, तो पहले एक एक करके कुछ बंदों बुलाने की कोशिश की, उससे हुआ नहीं, फिर सबको एक साथ अंदर कर लिया उसने, और लगी भसड़ सबको, क्योंकि 7:15 का टाइम एंट्री थी और 7:45 पे पिक्चर चालू होनी थी, लिखा हुआ था। अब वो करे जा रहा, हो ही नहीं रहा है, भीड़ लगी हुई है, और टेबल पे चढ़ जा रहा है। मोबाइल सबमिट करते हैं ना, तो जैसे प्रीमियर से पहले सारे मोबाइल ले लेते हैं, मतलब कि किसी को भी मोबाइल अलाउड नहीं होता अब, लेकिन मोबाइल सबमिट करने के बाद अब किसका मोबाइल, सबको एक एक टोकन दिए जाते हैं। तो एक टेबल होती है जिसमें मोबाइल लेके और आपको टोकन दिया जाता है, तो उस टेबल पे अब इतनी लंबी लाइन लग गई भाई, लाइन क्या, तो पहले तो भीड़ ही लग गई, इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, और उनका कोई सिस्टम ही नहीं, जैसे अपन मार्वल कोई सिस्टम नहीं भाई, उनको पता कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है, देखा ना तुमने, वो पता उनको कुछ ये भी मिला था फैंस को एनवेलोप भी देने का, जिसमें कॉमिक्स थी, ठीक है, फैंस के लिए सबको, मतलब वो देना था पासेस और कूपन उन लोगों को खाने के लिए, तो वो कर ही नहीं पा रहा। मैं समोसा नहीं, समोसा नहीं था, ठीक है, नहीं था, नहीं समोसा, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक थे भाई। पिक्चर चालू हुई और मैं क्या, नहीं अभी भीड़ की बात करते हैं, ओ भाई बंदा टेबल पे चढ़ गया, ठीक है, भीड़ लग गई। एक बंदा जो मतलब ये चीज सबको, 3-4 लोग थे जो ये सब करने की कोशिश कर रहे थे, तो एक तो भाई रेज अलग, ऐसे बोल रहा है, रुक जाओ, नहीं करना है, अबे भैंचो तुम एहसान कर रहे हो क्या किसी पे भाई, मतलब मैं उस टाइम पे वहां के हम लोगों पे तो कुछ नहीं था, हम पीछे खड़े हुए थे, मतलब लोग बता मुझसे पूछ रहे थे कि भाई पीछे तुम देखो यूट्यूबर्स, मैं क्या बताऊं भाई, मैं क्या जाके झगड़ा करूं वहां पे, अरे हमारा खुद ही फोन सबमिट नहीं हो रहा भाई, हम पीछे खड़े हुए हैं, हमारा कुछ खुद ही नहीं हो पा रहा है। और मैं भाई उस टाइम पे मतलब इस अपनी ऑडियंस और जितने भी फैंस हैं उन लोगों को मतलब हैट्स ऑफ भाई, किसी ने भी एक बंदे ने अपना पेशेंस लूज नहीं किया, नहीं बंदे ने नहीं, इसे हम भी फोटो खिंचा रहे थे, वो डांस कर रहा है कॉस्प्लेयर्स के साथ मतलब मैं भाई एक भी बंदे ने अपना पेशेंस लूज नहीं किया, नहीं तो वो बंदा इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था ना, बहुत आसानी से कोई भी अपना पेशेंस लूज कर देता, लड़ाई झगड़ा हो जाता, लड़ रहा है, टेबल पे चढ़ गया भाई वो, कि नहीं सब बंद कर दो, ये कर दो, वो कर इतना भाई वो भाई बहुत और क्यों, मतलब ज्यादा भीड़ होगी इसलिए ऐसा कर रहा है, वो मैनेज ही नहीं कर पाया भाई, वो उसको एक्सपीरियंस ही नहीं था उस चीज का, बहुत अनप्रोफेशनल एक्सपीरियंस भाई। और सुनो तुम, ठीक है, अब ये यहाँ पे ये चीज चल रही है, हमने अपना फोन सबमिट किया, हम अंदर गए, थिएटर में बैठे, बाहर लोग खड़े हैं, अंदर पिक्चर चालू हो गई, और बता पिक्चर, और मैं बता 10 मिनट बीत गए तब भी लोग आ रहे हैं थिएटर में भाई, मतलब ऐसा भाई, वो बहन का लोड़ा ऐसे मैनेज कर रहा था बाहर भाई, मतलब यार तुम जिस चीज के लिए लोगों को बुलाया उनको अंदर तो करो पहले यार, कितने क्रिएटर थे जिन लोगों की मूवी मिस हो गई, बेचारे ऐसे चले गए यार, नहीं देखा भाई लोगों ने पिक्चर, लिटरली नहीं देखा, वो चले गए, भाई लोग दूसरी सिटी से आए थे यार मूवी देखने, उसी एक्सपीरियंस के लिए तो लोग आए थे, और तुमने मतलब, और ये चीज आप फैंस के साथ कर रहे हो यार। ये बता, किसी ने मुझे ट्विटर पे बोला कि भाई तुझे एहसान मानना चाहिए, तुझे पहली पिक्चर देखने को मिल गई, भाई ये बात सिर्फ मेरी ही नहीं ना है, फैंस की बात है ना, वही फैंस की। अगर बता प्रीमियर पे होते हैं ना तो कहते चल बे निकल चूतिए साले, इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, ये लोगों का माइंडसेट मेरे को समझ में नहीं आता, ठीक है, एहसान मान रहे मतलब क्या नीचे सो के देखे, अब सीढ़ी पे बैठ के पिक्चर देखे, नहीं ये वही माइंडसेट है ना, लोगों का अपना काम बनता माचुदा जनता, ये वाला का तुम्हारा काम हो गया ना भाई,
भाई फैंस की बात है, फैंस को तो प्रोफेशनली ट्रीट करो। ये क्या मतलब है कि- अगर पिक्चर अच्छी बनी है तो वही लोग जाके तुम्हारी बात फैलाएंगे भाई, तुम हमारे साथ ही ऐसा कर रहे हो। और पता है मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि वहां पे जितने भी लोग थे ना वो एक्चुअली में फैंस थे। हाँ। और मतलब उन लोग को भाई मतलब सल्यूट है मेरा कि उन्होंने भाई वो लूज नहीं किया। लोग कॉस्प्लेस तो- करके आए हैं, क्या है क्या हाँ, नहीं है सच में यार लोग कॉस्प्ले करके आ रहे हैं। बताएं। यार। इसके बाद मैं दिल्ली के आई डोंट थिंक कि मैं जा पाऊंगा फैन स्क्रीनिंग पे। बहुत मतलब मैनेज अच्छे से नहीं हुई थी भाई वो। बहुत खराब मैनेज किया भाई, बहुत खराब मैनेज। और लोगों पता को है पता फिर है उसके बाद फिर मूवी इंटरवल एक्सपीरियंस हो खराब गया। हुआ। इंटरवल हो गया, इंटरवल में अब उठ के जा रहे हैं लोग इंटरवल, क्योंकि वैसे प्रीमियर्स पे इंटरवल होता नहीं है। हाँ। इंटरवल में लोग उठ के जा रहे हैं, आपने ऐड चालू कर दिया, एक ऐड आया मूवी चालू। अब भाई जो मूतने गया हुआ है उसके लिए तो पिक्चर इंटरवल हो गया ना, आपने एक ऐड के बाद मूवी चालू कर दी लाइक 10 सेकेंड्स। कर क्या रहे हो बे? ऐड नहीं लगाते, इंटरवल नहीं करते, है ना, मतलब लोगों को फिर पता रहता कि बैठना है। बहुत अनप्रोफेशनल काम था भाई। मतलब भाई अमन को बहुत बड़ा सा थैंक्स, ठीक है। उसने कितने लोगों की हेल्प करी वहां पे, लेकिन उससे भी जितना हो सकता था उसने किया बंदे ने भाई। वो मतलब बंदा वहीं पहुंच के ईमेल कर रहा है लोगों को कि लोगों को सही में, दिक्कत सही ना है में। बैठ के। बहुत अमन लगा हुआ है भाई यार, एक बंदे को ईमेल भेज रहा है कि ये पहुंचा नहीं पहुंचा, वो हुआ नहीं हुआ, वो भी कितना करे। मोहित फंस गया। वो मतलब उन्होंने मूवी लेट चालू करी थी क्या 7:45 से? अरे हाँ, वो तो लेट तो 8:30 बज गए थे, तो ठीक है? इसीलिए वो जल्दी सोच रहे थे कि अब जल्दी जल्दी दिखा के खत्म करो इनको। हाँ, अरे लेकिन बहुत बहुत गंदा एक्सपीरियंस लोगों के लिए हो गया भाई। मैं क्या ना, मैं जो उसने मुझको दिया ना इतना बड़ा पॉपकॉर्न, ठीक है, लिटरली इतना बड़ा पॉपकॉर्न यहाँ पे, मैंने कहा मैं ले रहा हूँ बड़ा वाला टब, ठीक है। मैं मुझको नहीं उठना है पिक्चर में, मैं जुगाड़ में ले फिर बैठ गया। लेकिन फिर बाद में भाई बुरा लगा कि यार फैंस के साथ आप ऐसे कर रहे हो यार, फैन एक्सपीरियंस इतना खराब कर रहे हो लोगों का। बहुत खराब बात है, बहुत खराब बात। मोहित का क्या देखो, मोहित का भाई यहाँ इंटरनेट के मेरे लफड़े चल रहे हैं, मोहित को क्या हुआ? नहीं बस वही बताते हैं कि फैंस के एक्सपीरियंस तो खराब किया आपने। क्रिएटर्स भी मतलब अच्छे खासे क्वांटिटी में आए हुए थे शायद। आए हुए थे यार, लोग चले गए वापस। क्या बात कर रहे हो? नहीं देखा हाँ लोगों ने मूवी नहीं यार। देखी यार, बहुत सारे लोग वापस चले गए। कोई अब वही बात है ना, मतलब आप एक्सपीरियंस खराब ही कर दोगे किसी, कोई मूड बना के आया पिक्चर। तुम सोचो तुम बहुत एंटिसिपेट कर रहे हो मूवी, ठीक है, और तुम्हारा सारा का सारा टाइम लाइन में भीड़ में निकल गया, और जब तुम थिएटर वो फिर भी देखो एडजस्ट कर लेते लोग, भीड़ में लाइन में टाइम जा रहा है एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके कारण तुम पिक्चर आधी दिखा रहे हो मुझे, तो वो नहीं एडजस्ट होगा। तुम ये इमेजिन करो, तुम वहां लाइन में लगे हो, हाँ, और तुम्हें अंदर थिएटर में से आवाज आ रही है चिल्लाने की, एंड यू रियलाइज कि तुम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा मिस कर गए हो। तो मतलब तुम्हारे अंदर कुछ तो होगा ना यार, कि मतलब ये क्या हो गया भाई, वो बिट्रेयल वाली फीलिंग आती है भाई, कि मतलब मैं इतनी दूर से आया हूँ और मतलब ये क्या हुआ। तो ये अच्छी चीज नहीं है, मतलब ये फैंस के साथ अच्छी चीज नहीं है, क्रिएटर्स के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं है। वी होप कि वार्नर ब्रदर्स वही ना, एजेंसी डीसी को थोड़ा देखो ऐसे- भाई, डीसी और ड्रामा कभी दूर नहीं रह सकते, ठीक है। वो लोग एजेंसी वाले को थोड़ा राउंड में ले उनको बुलाओ, मैं राउंड में लूं पहले उनको, ठीक है। भाई मैं बताता हूँ, तुम मैन ऑफ कल्चर को दे दिए होते ठेका, ठीक है, लोगों को बुला, सब लोग, मैं एक पैसा नहीं रखता, प्रीमियर का जो भी मिला होता ना, लोगों को पहले आते उनको माला पहनाते। अबे बारात में थोड़ी आए। नहीं माला पहनाते, मतलब जितने बजट में, ठीक ना, माला पहनाते, टिकट देने के साथ एक गाल पे पप्पी दिए देते, ठीक है। अब तो हो गया, हो गया ये। सुना, और जब प्रीमियर स्टार्ट होने से पहले नहीं बातचीत माइक एक पे करते, जो पैसे बचते हैं, मैं जैसे बोल रहा है ना, सुनो जैसे बोल रहा है ना, पिक्चर एंड होते होते सामने झुक के भी बैठ जाता कि भैया नहीं ये भी ले लो। नहीं, एक लुब्रिकेंट की बोतल भी देता हाथ में। मैं बता, फिर जब होते हैं माइक एक की बात करते, उसमें लोगों की एनर्जी होती नहीं है स्टार्टिंग में, तो पहले मैं तो अपने सारे पैसे देके पहले आपको सपना चौधरी का डांस देखने को मिलता, फिर पिक्चर चालू होती, ठीक है, फिर पिक्चर चालू होती। ये होता है प्रीमियर एक्सपीरियंस मेरे दिमाग से, ठीक है। पीछे से करवाओ भाई, सुन रहे हैं? तुम पिक्चर देखने गए हो, स्टेज के नीचे पहले सपना चौधरी नाच रही है। पता चल रहा है लोग अंदर घुसे सुपर हीरो फैंस बन के, बाहर निकले किसी और ही के ही फैन बन के। अरे वो हर यार्डवी गाने पे तू था तो मैं माड़ी तो मिलता जोड़ो। अबे भाई यार मैं बता रहा हूँ, वो मेरे से करवाओ, मैं बताता हूँ फैन एक्सपीरियंस देते कैसे, ठीक है। एक पैसा नहीं रखूंगा अपने पास। फिर उसके बाद बोले कि मूवी तो चलती रहेगी, ये डैनी डैनियल्स का स्लाइड शो पहले आप देख लो।
ओ भाई एक हमने कॉन्टेस्ट रखा है, उसके लकी विनर्स के लिए ये 15 ओनली फैन अकाउंट के पासवर्ड है, जो फटाफट से लेके रजिस्टर कर लेगा उनको मिल गए फटाफट। ओ तो भाई, देखो भाई, मैं पूछ, मेरा प्लान खराब है, बात कर लो डीसी से, ठीक है? ठीक है मैं अरेंजमेंट कराता हूँ तुम लोगों का। वो तुमको खुद को तो बुला नहीं रहे, हाँ। तुमको वो कॉन्ट्रैक्ट देंगे। मैं बता रहा हूँ ना, मैं कराऊंगा क्या। ये वैसे आइडिया अच्छा है वैसे। अच्छा है पेज, गिव अवे कर दो वैसे 15 ओनली फैन अकाउंट्स एकदम स्क्रीन पे उधर दिखा स्क्रीन पे ही देंगे। प्रोजेक्ट कर दो ऐसे क्यूआर स्क्रीन कोड पे की। 15 ओनली फैन अकाउंट के पासवर्ड, ठीक है? फट से जो ले ले पहले, जो क्लेम कर ले, ठीक है? बाप रे। डीसी की बात कर ही रहे, मोहित बता रहे थे ना, मुस्केटी भाई साहब ब्रेव एंड द बोल्ड के लिए। ओह यस, ओह यस। काफी हैवी रूमर्स हो गए ना वो, मतलब काफी हैवी नहीं, ऑलमोस्ट कंफर्म है ये। वो ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं देंगे अभी, आई थिंक जब तक फ्लैश रिलीज होके और उसका बॉक्स ऑफिस वगैरह नहीं आ जाता। क्योंकि 2 डायरेक्टर तो कंफर्म है, जेम्स मैनगोल्ड उसके लिए और जेम्स गन। जेम्स गन, ठीक है। और इसके साथ में ये भी सुनने में आ रहा है कि ब्रेव एंड द बोल्ड को लिख भी वही रही है, शायद क्रिस्टीना हॉडसन नाम है उनका, जिसने फ्लैश लिखी है। ओह, अच्छा। ये क्रिस्टीना बोला इसलिए देख रहा है ये। क्रिश्चियन बोले थे ना तो नहीं देखता ये कौन है। अच्छी है, बर्ड्स ऑफ प्रे लिखा है उसने। बम्बल भी लिखा है। बम्बल भी तो अच्छी मूवी थी। ये उल्टा रिएक्शन दे रहा है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, Birds of Prey। बर्ड्स ऑफ प्रे लिखी। बर्ड्स ऑफ प्रे अच्छा लगा यार मुझे, बर्ड्स ऑफ अब प्रे। बम्बल भी नहीं देखी तुमने? बम्बल भी देखा है मैंने। बम्बल भी बहुत वो बढ़िया तो picture हेली थी। के लिए देख ली थी भाई, वो तो बात। भाई बम्बल भी बहुत बढ़िया मूवी है। बम्बल भी मुझको ऐसे कुछ खास नहीं तो अब बम्बल बी से फिर ट्रांसफॉर्मर्स पे आ जाए, 2 दिन पहले रिलीज हुई है। हाँ यार, हाँ। मैंने देखी नहीं यार अभी तक। अच्छा हाँ, मैं बाहर था, तुम तो डीसी के साथ डिनर कर रहे थे। मैं तो नहीं, मैं शिफ्टिंग वुफ्टिंग में बिजी था। अच्छा, तो नॉन स्पॉइलर टॉक कर सकते हैं। हाँ हाँ। हाँ। पहले ये काफी बताओ, सिंपल मूवी है, काफी वो सिंपल पिक्चर है। मजा वाला फैक्टर कहाँ गया? थोड़ा ही है, एकदम एंड में बस ऐसे थोड़ा होता है, एक आधा एंट्री सीन वगैरह ऐसे है जो चिल्लाने का मन करता है, बाकी काफी मेरे को सिंपल ना- स्टोरी है। हाँ। मेरे को ऐसा लगा जो पुरानी ट्रांसफॉर्मर मूवी थी ना, उसी के फॉर्मूले पे इस वाली ट्रांसफॉर्मर मूवी को बनाया। अगर आप और क्या ऐसा है पोस्ट क्रेडिट मिड क्रेडिट सर? है मैं मिड है। क्रेडिट ही देखा भाई, एकदम लास्ट वाला नहीं देखा मैंने। लास्ट में कुछ है? नहीं, पोस्ट नहीं है, मिडी है। हाँ मिड ही है। द मिड एक बहुत एक अच्छा सरप्राइज है उसमें, जो देख के मैं एक्चुअली शॉक हो गया था थोड़ा। वो कार्ड मैंने हाँ वही, मैं देख- मैंने मैं- मैंने मैं उसका I नाम think- सुना है, लेकिन वो हाँ, मतलब तुम्हें ज्यादा पता नहीं familiar है? नहीं हूँ, नहीं। मैं थिंक अभी जाऊंगा नाम उसे पहले देखने सुना के था लिए, मैंने। Transformers। बेसिकली क्या है ना, मतलब तुम जैसे मूवी देखोगे ना, मुझे मतलब तुम जैसे बेवर्स की जो मूवीज हैं, वो ही एक मैकगफिन होता है, उसके आसपास पूरे प्लॉट को क्रिएट किया हुआ है। तो मतलब वही फॉर्मूला है कि एक ह्यूमन है और उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मर की एंट्री हो जाती है, फिर उसी के पर्सपेक्टिव से पूरी स्टोरी चलती है। तो इसमें भी वही वाला प्लॉट अपन को दिखाने की कोशिश की। वही बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा हुआ एक डिवाइस है। ट्रांसफॉर्मर्स को चाहिए, विलन्स को चाहिए, वो सब पीछे लग जाते हैं उसके। कूल वाले ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स है, उनकी मारामारी है। देखो और खुश हो जाओ। वही, और जैसे मतलब वो बीस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था, मैं सोच रहा था कि उसको इसमें इंटीग्रेट करने की कोशिश करी हो, बीस्ट है नहीं, तो मैं सोच रहा था कि इसका नाम राइज ऑफ द बीस्ट है कि हाँ वही। ना तो राइज है ना बीस्ट है। ठीक लगी मुझे, ऑनेस्टली बताओ तो वो मुझे ठीक वो movie लगी। नाम, वो तो मार्केटिंग स्टंट था उनका, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स और वो क्या वो प्राइमल, बताएं, ऑप्टिमस प्राइमल का वो फोटो बता ऐसे लगाया है। वो बताए टीजर तक की अपन को जो हाइप मिली हुई थी ना, वो वहीं तक था ही। फिर आगे ट्रेलर देख के फिर पता चल गया कि क्या कहाँ जा रही मूवी। ये चीज भी देखते हो ना कि जैसे मूवी रिस्क नहीं लेती, जो एक अपन जैसे ट्रांसफॉर्मर की पिक्चर 7वीं मूवी है ट्रांसफॉर्मर्स की। 7 पिक्चरों से अगर बम्बल बी को साइड में रख दें, 6 पिक्चरों में अपन ने सिर्फ एक ही चीज देखी। ये मूवी भी अपने को वही दिखाती है। अब अगले साल एक और ट्रांसफॉर्मर की मूवी आ रही है। ट्रांसफॉर्मर्स। हाँ अगले साल एक और है। फिर उसके बाद अपने वो ब्लू बीटल के डायरेक्टर हैं, वो भी बना रहे हैं ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, हाँ, तो मतलब लाइन तैयार है हर साल एक। पर पता है, मैं कुछ अब ना मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं कुछ अब मेरे को डिफरेंट देखना है। पता है, इस मूवी को देखकर मुझे फील हुआ कि मतलब मेरे को कुछ डिफरेंट देखना है। ये मतलब मेरे को अच्छी वही लगी, मतलब ठीक लगी। समर ब्लॉकबस्टर बनाने की जो पॉपकॉर्न एक्शन वगैरह मूवीज होती है। हाँ यार, पता है, बट ट्रांसफॉर्मर्स हैज हाँ। अ पोटेंशियल टू बी समथिंग वेरी वेरी मच बिगर देन दिस। बट एंड में जो फाइट सीन वगैरह दिखाया है, थोड़ा हाँ, वो अच्छा देखकर है। देखकर वो अच्छा अच्छा लगता है। है। वो एंट्री वगैरह, वो जो एंट्री सीन है भाई, वो ट्रेलर में दिखा दिया उन्होंने। अब मैं वही तो बैठा, मैंने कहा यार तुम क्या ये पूरी क्या? ऑलमोस्ट पूरी पिक्चर एकदम लास्ट वाला बैटल वगैरह सब ट्रेलर में दिखा दिया उन्होंने। मैं पता है, मैं वो पूरा उसका कुछ सस्पेंस ही नहीं बना। यार, वो ये जब TV उतना spots- टीवी स्पॉट्स भी नहीं भाई, ट्रेलर मेन ट्रेलर में मेन ट्रेलर, मतलब मैंने तो टीवी स्पॉट्स भी नहीं देखे ना उसके। मतलब उतना ही ट्रेलर। था
उतना ही था जितना ट्रेलर में था। हाँ कह सकते हो। अरे पता है मतलब मैं और मेन जो मोमेंट्स है जो तुम चीयर वगैरह करोगे वो भी ट्रेलर में डाल दिया भाई। वही सोच रहा हूँ कि यार जैसे मतलब फिर वही निट पिकिंग वाली चीज हो जाती है। जैसे स्टार्टिंग में जो विलन है स्कर्ज, उसको बहुत हैवी दिखाया है। वो सीन याद है, ऑप्टिमस यूं करता वो यूं रोक लेता है, फिर वो धीरे धीरे ऐसे पता नहीं मैंने कहा इसको क्या हो गया है ये वही है क्या स्टार्टिंग वाला? वही भूल गया वो। हाँ नहीं वो एंट्री आती है भाई, ऑप्टिमस को क्या धोता है वो। वही तो और फिर ऑप्टिमस ऐसे ही मारने लगता है उसको बस। हाँ, तो वो मेरे को थोड़ा सा वो लगा। और खुल के मैं बात नहीं कर रहा, नहीं तो फिर अभी अच्छा ये वो कैसे होता है मतलब ये जब जो मतलब कार्स और वाले जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं मारा मारी लगती है, तो फिर जब वो वापस कार्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो सब स्क्रैचेस फूटाफाटी कहाँ गायब हो जाती है उनकी? पता नहीं कहाँ जाती है। हाँ वो टार्जन हो जाते हैं अपने। मतलब ये तो इसमें भी नहीं दिखा, वो तो खैर उसका। लेकिन मेरा ऐसा था ना कि कब आई थी पिक्चर, गुरुवार को आई थी। मैं सुबह उठा, फोन का इंटरनेट बंद, मैसेज आया हुआ है कि तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट बंद ही कर दिया है, लेकिन वाईफाई चल रहा था। तो मैं बोला चलो वाईफाई चल रहा है चल जाएगा, ठीक है। मैं गया थिएटर में पिक्चर देख के आया, वाईफाई भी बंद। अब वीडियो एडिट कैसे होगी? तो लकीली मेरे एडिटर ने उसका ट्रेलर और 2-4 फोटो डाउनलोड करके रखे हुए थे, तो रिकॉर्ड किया, एडिट किया, फिर खाना खाया, गाड़ी में बैठे हम लोग सब लैपटॉप लिए और दूसरे डिस्ट्रिक्ट चले गए जहाँ पे इंटरनेट चालू है। कितना दूर? यहाँ से कुछ 22-25 किलोमीटर। तो बाजू की बात है भाई। वही मैं पॉडकास्ट से पहले पीजे को बता रहा था कि इतना लकी हूँ, ये लोकेशन जो सिटी है ना मेरी इतनी पास में, मेन डिस्ट्रिक्ट सिटी में लफड़ा हुआ है उसकी वजह से सब बंद है। मेरे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर दूसरा डिस्ट्रिक्ट है और 6-7 किलोमीटर दूर दूसरा स्टेट है, लाइक हाँ तो कर्नाटक चालू हो जाता है। हाँ। तो वो कल ट्रांसफॉर्मर्स का जैसे तैसे वहां मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। अब मेरे को ब्लडी डैडी की आई थी स्क्रीनिंग वाली लिंक, वो भी मेरे को देखनी थी। यहाँ पे इंटरनेट है नहीं, तो वहीं पे बैठ के देख रहा हूँ। छोटा सा मॉल था, बाहर कुछ खाने के लिए ले लिया, वहीं पे पिक्चर देख रहा हूँ। वो देख के आया, रिकॉर्ड किया, एडिट को डाल दिया, सुबह बन के तैयार हो तो सुबह चले गए दूसरे डिस्ट्रिक्ट अपलोड करने के लिए। तो ऐसा सीन है। पुलिस वाले बोले गाड़ी क्यों घूम रही है डिस्ट्रिक्ट स्टेट करके यहाँ? तुम्हारे में दंगे हो रहे हैं ना, तुम्हारे में दंगे क्या कर रहा तू इधर? इंटरनेट चलाने आया हूँ। हाँ क्या कर रहा है इंटरनेट से तू? ऐसा कौन सा काम है बे इंटरनेट पे तेरा? बहुत। लेकिन वो ओनली फैंस का अकाउंट चल रहा है। क्या बोला रे? अरे ऐसे कुछ बता दो ना, तो क्या कहते हैं पुलिस वाले, बताओ ऐसे कुछ था केस की शायद हम जीविका के लिए जादूगर करते हैं, जादू है या फिर नहीं है, उसे जो बंदर उंदर नाचते हैं उसे खेला दिखाते हैं, तो कभी दिखाओ हमको भी, ठीक है। लेकिन जिस दिन ऐसा बादल से भी बोले, बादल से भी चालू करो, क्या कैसे करते हो हम भी सुनना चाहते हैं भाई। वो तो भाई ऐसी चीजों में तो इंटरेस्ट रहता ही है। और बताए तब छोड़ देंगे तुमको, जहाँ चालू करो कैसे बोलते हो हम भी सुनना चाहते हैं। ये तो भाई ये तो चीजें होती है उनकी। अभी तुम गलती से उनको बोल दो ना कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं वीडियो बनाता हूँ। कॉलेज के सीनियरों में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है ना, वो भी यही करते हैं। कि मतलब तुम बोल दिया ना कि अगर क्या करते हो, वीडियो बनाता हूँ, बना के दिखाओ। यहीं पे वो ये नहीं बोलेंगे कि यूट्यूब चैनल दिखाओ, वीडियो बना के दिखाओ। वीडियो बना के दिखाओ, नहीं जैसे कैमरे पे बोलते हो दिखाओ। अब ये लेकिन दिखाऊं मैं। लेकिन ऐसा जब होगा ना तब वो आइडिया लगता है भाई, ना फोन का इंटरनेट ना वाईफाई, करूँ क्या मैं अभी? ठीक है मैं करूँ क्या, करने को क्या है मेरे पास? वही तो पूरा। एक तो इलेक्ट्रिसिटी थी इसलिए थोड़ा बहुत ठीक है, टीवी वगैरह चल जाता है, वो भी चला गया टेक्निकल गुरुजी वहीं पे, और क्या। अबे वो भी चला जाता ना, स्टोन एज में आ गया वैसा लगता मेरे को। कुछ है ही नहीं भाई। तुम भी शुरू करते वो हैंगर वैंगर निकाल के उससे तार बना के छत पे यूं लगा के नीचे अपने भाई को खड़ा करके पूछता आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? अभी आ रहा है क्या? भाई मैं घर पहुंचा तो भाई मैं बताया ना, मैं बहुत खुश भाई, इससे इतना हैप्पी मैं खुद हुआ नहीं। मैं घर पे गया, फॉर्चुनेटली कोई था नहीं। हाँ मैं 8 बजे सुबह पहुंचा और लगी हुई थी नींद। मैं सोचा यार अब सो जाऊंगा, साला उठ के नहाना पड़ेगा, मूड खराब। कहते अभी नहा लेते, बस शैम्पू वैम्पू किया। तुम बोल ऐसे रहे थे ना, मेरे को लगा आगे कंटिन्यू करोगे कि ऐसे मैंने मैसेज किया कि बेबी घर पे कोई नहीं है। नहीं अरे नहीं, मैं बहुत हैप्पी भाई। नहाया धोया, बाहर जाके कि बालों में थोड़ा सा धूप उप लगे, बाल गीले हुए हैं, 2 ब्रेड पकौड़ा लाया, एसी चालू किया, कंबल ताना, सो गया भाई। यार जो मजा आई मुझे सोने में। 2-2:30 बजे फिर मोहित या फिर कॉल लाया, फिर थोड़ा उठा, फिर डोसा वोसा ला के खाया, फिर आधी पूरी हड़ा साले कल बनाया, ठीक है। बड़ा हैप्पी भाई, पीक हैप्पीनेस मेरी। सोया खाया, छोटी छोटी चीजों में इंसान और पता है और क्या, अबे ठीक जैसे वो भाई कोई घर पे था नहीं मुझे परेशान करने वाला, ठीक है ना।
ना बच्चे ना कोई ना सुन ही नहीं रहे हो। हाँ बोले कोई बोला। नहीं, मैं यार आराम से उठ रहा हूँ, आराम से सो रहा हूँ, खाया पिया यार, मजा नहीं लाइफ। भाई ये मैंने ये सारा जो ब्लिस है ना, ये मैंने कॉलेज में बहुत एक्सपीरियंस किया। हॉस्टल में जैसे होता था कि मतलब जैसे स्ट्रेट आप जग रहे हो, पढ़ रहे हो ना, मतलब जैसे एग्जाम टाइम पे तो स्ट्रेट जग रहे हो भाई, जब थके हो एकदम ज्यादा। हाँ मतलब भयंकर आप मतलब एग्जाम, हमारा एग्जाम जब शुरू होता था ना तो मतलब एक डेढ़ महीना चलता था। हाँ एक महीना चलते थे एग्जाम। बाप रे। क्योंकि जैसे फाइनल ईयर के एग्जाम जो होते थे तो वो पेपर 1 पेपर 2 वो 1 महीने का पूरा 1.5 महीने का स्लॉट होता था पूरा, और वो चल रहा है, बस चल रहा है वो, आप नॉन स्टॉप बस वो चल रहा है एंड यू आर जस्ट गोइंग थ्रू इट। और जब मेरे को याद है वो मोमेंट, मैं सुबह उठता था, मतलब सुबह उठता क्या था, मतलब सोया ही नहीं रहता था थका और ना मैं ऐसे बस सुबह मैं हगने बैठता था ना जब, तो मतलब मैं ऐसे बैठता था और बाथरूम में सामने की दीवार को देखता था ऐसे यूं, और मेरे दिमाग में सिर्फ एग्जाम और किताबें चलती थी और मैं ऐसे दिन गिनता था 10 दिन और 10 दिन और जब वो जैसे पहला पेपर होता था ना तो मैं ऐसे गिनता था बस 30 दिन और इट विल ऑल बी ओवर इन 30 डेज। फिर उसके बाद बस इतने दिन और वो एक दिन जब वो निकलता है ना, और मतलब फिर तो आपको याद नहीं रहता, जब एक बार एग्जाम शुरू हो जाता है ना फिर आपको याद नहीं रहता, फिर वो तो ब्लर होता है सब, तो वो बस फिर वहां से वो स्पीड रन चालू हो जाता है। फिर जब एग्जाम खत्म होता है फिर क्या करते हो? भाई फिर तो जब तुम ऐसा आखिरी पेपर देते हो ना सर के हाथ में, तो ऐसा फिर करते क्या, वो जो रूम छोड़ने के बाद वहां से क्या होता है? फिर उसके बाद आके फिर बस मैं तो अपना फिर लोगों के प्लान होते थे। फिर पहले तो लड़के आते थे सब, हम हॉस्टल में थे तो भाई लड़के आते थे पहले तो आके, मतलब ऐसा एक बार तो क्या हुआ भाई, फर्स्ट ईयर के जब एग्जाम खत्म हुए ना, फर्स्ट ईयर में एकदम गरम खून था लड़कों का, तो क्या किया लॉन्डो ने आते ही, क्या तो जीबी रोड चलेंगे? नहीं जीबी रोड होता है। अच्छा रेफरेंस हाँ तो आके और भाई एकदम फुल वॉल्यूम में गाने बजा के और नाचना शुरू कमरे में, ठीक है। और ना मैं फर्स्ट फ्लोर पे था, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लौंडे गाने बजा रहे हैं, इतनी तेज गरम खून। मैं नीचे गया, मैंने कहा देखिए तो सही, 5 मिनट गाने चले और एकदम से जैसे वो चलते चलते वो गाने चलते चलते धुप्प से आवाज आई। मैंने कहा क्या ऐसा क्या हो गया भाई? मैं नीचे गया, देखा तो भाई 3rd 4th ईयर के सीनियर है, लपाड़े दे रहे हैं, उनके एग्जाम चल रहे होंगे ना, पिल रहे। मैंने कहा भाई, फिर वो ऐसे खड़े, सॉरी सर बस सर बस सर, सॉरी पढ़े जा रही है, उनको पढ़े जा रही है उसी में। चूतिए समझ में नहीं आती। मतलब फिर एग्जाम खत्म कर गया, मैं तो भाई अपना कमरा बंद करके और सोता था भाई मैं, मतलब ऐसा होता था हमारे एग्जाम का स्लॉट भी जैसे जनरली दोपहर में रहता था, तो नींद तो फिर मतलब हाँ भाई मैं ऐसा सोता था ना मैं आके भाई और फिर नींद खुलती थी 11 बजे रात के, जैसे 11 बजे 1 बजे। फिर मेरा दोस्त था कोई, जैसे कोई कभी एक दोस्त था मेरा जुनैद था, या मतलब कोई भी जो भी मिलेगा, वो यहाँ बस स्टैंड पे पराठे मिलते थे भाई, गए फिर उसके बाद पराठे खाए, आए वापस। फिर मतलब घर वाले फोन कर रहे हैं, कोई कुछ पता नहीं चल रहा, कोई फोन उधर कहीं कहाँ पड़ा है, कोई पता नहीं है। और फिर उसके बाद सोए, फिर उसके बाद अगले दिन सुबह दोपहर में उठ रहे हैं, बाप रे 1-1:30 बजे, भयंकर भाई एकदम। अरे क्या, और ना हाँ अरे फिर उसके बाद मेस गए और जाके खाना खा के आए, फिर सो गए, फिर रात में उठ रहे हैं। मतलब ये 3 दिन साइकिल चलती थी भाई ये। फिर जाता था मैं घर, ऐसा होता था कि फिर अब सो लिए, अब घर जा रहा हूँ, फिर घर जाता था, फिर घर जाके भी सोने का काम सिर्फ और घर पे भी कोई डिस्टर्ब नहीं करना, बस सिर्फ सोएगा मैं भाई। ये बहुत तगड़ी, और मतलब ऐसे घर जैसे आप जा रहे हो घर तो पूरा वेट कम हो गया क्योंकि खाना नहीं खाए इतने दिन, फिर वहां से वापस लोड करके आए। हाँ वहां पे फिर वापस लोड करके आए। तो नहीं मैं बता रहा हूँ कि मैं खुशियाँ कहाँ ढूंढता था, असली खुशी तो ये थी भाई। अरे भाई यार मजा आ गया यार मेरे को। सर उसके लिए पहले 1 महीना एग्जाम भी देना पड़ता था। अच्छा तुम तुम्हारी खुशी की बात कर रहे हो। मैं 2 दिन से सोया नहीं था भाई, बस में गया वो। अरे वो भाई वो बहुत ब्लिस होता है वो। अरे कान के बाद की नींद है ना। ओ भाई यार। और क्या कि जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे ना। हाँ भाई तो और मेरे साथ भी मेरा क्या कोने का रूम था, कोई नहीं आता था, मैं एकदम रिलैक्स मस्त सो रहा है। मुझको नहीं लगता कि इससे ज्यादा खुशी कोई दे सकता है मुझको कोई चीज, ठीक है।
अब तुम बोलना बादल, तुम बोलना नहीं, अगर दे ना सको तो बोलना मत। मैं बोलूं दे ना सको तो बोलना मत। अबे ठीक मैंने है? कुछ बोला ही नहीं भाई। नहीं मैं जान रहा हूँ तुम्हारे मुंह जो चल रहा है ना ऐसे। नहीं अगर तुम दे ना सको तो बोलना मत। मैं क्या बोलने रहा था, सुनो, तुमने अंधाधुन थिएटर में देखी है? थिएटर में नहीं देखी। हाँ, तो वो तुमने एक्सपीरियंस नहीं की, फिर खुशी नहीं भाई यार, मैं वो वाली खुशी नहीं। खैर वो मेरी ऑडियंस समझ गई है, ठीक है। अच्छा, वो वाली खुशी मतलब। अबे चलो इससे मूव ऑन करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। Yes, sir. असुर 2 पे अपन ने बात नहीं करी थी। सीजन 1 तुमने मैंने देखा देखा। सीजन देखा, मुझे पसंद आया, ऐसी बात नहीं, मुझे पसंद आया सीजन। कुछ हैं कमियां, लेकिन उन्हें आराम से नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि है अच्छा चीज है ये। पीजे ने अच्छा बोला। हाँ सीजन, अरे भाई काफी डिटेल्ड है भाई। यूजुअली तो तुम ठीक ही है। नहीं अच्छा, मतलब मैं काफी सोच रहा था उसके बारे में। अभी भी कभी खाली रहता हूँ तो ये सिनेमा बहुत अच्छा होता है कि आप सोच रहे हो उसके बारे में। तो मैं मूड बना रहा हूँ कि 2 भी देख लूँ मैं। ओ भाई, पर मतलब सीजन 2 अच्छा लगा मुझे, काफी मजा आया, बढ़िया है। उसमें यंग शुभ का जो एक्टर था वो ओल्ड वाले से, स्पॉइलर हो गया क्या? लेकिन वो एक्चुअली में शुभ वाला कॉन्सेप्ट है, वो तो एक शुभ एक कॉन्सेप्ट है ना अभी, कि बता ही दिया उन्होंने 2 में। तो बताओ स्पॉइलर, तुमको कॉन्सेप्ट नहीं है वो। अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब वो एग्जिस्ट करता है ऐसा। तुम सोच रहे हो कि उसकी एक आइडियोलॉजी कुछ लोग फॉलो करके सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है। मतलब तो उसमें जो स्पॉइलर तो मुझे मिल ही गया है। वो उसमें जो यंग वाला शुभ है ना, उसका एक्टर मेरे को ज्यादा पसंद आया ओल्ड वाले से। मतलब ओल्ड वाला भी ठीक था। वो तो भाई अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो यंग वाला बिल्कुल ब्लैंक है, वो एकदम परफेक्ट है। वो उसको देख के ना तुमको एक कोल्ड ब्लडेड किलर की वाइब्स आती है। और भाई वो ओल्ड वाला लगा है एक्टिंग करने में। मतलब वही सुनो, वही सेम एक्टर है कि चेंज कर दिया उन्होंने? चेंज। ओ भाई क्यों? क्योंकि एज डिफरेंस भाई, कहाँ तुम 10-11 साल के बच्चे और 20-30 साल के आदमी को कंपेयर कर रहे हो, ऐसा हो जाएगा ना। वही प्रोस्थेटिक्स लगा कैसे नहीं कर पाते यार। उनको पता है एक बंदा लेना चाहिए था और उसको बोलना चाहिए था कि भाई अब तू ज्यादा कर रहा है, रुक जा। ओ लगा है भाई, मैं कह रहा हूँ बस यार। मतलब कोशिश करी उसने, लेकिन जो यंग वाला था ना, उसका ऐसा था कि अगर वो मेरे सामने आके कुछ बोल दे तो मैं मान जाऊंगा। किसका मर्डर करना है। मतलब वो इतना ज्यादा ऐसे कन्विंसिंग था वो बच्चा। पॉइंट में इन द डायरेक्शन मास्टर। वही बाप रे, टेरिफाइंग था वो एक्चुअल में। जो बच्चे का था ये वाला उतना इम्पैक्टफुल नहीं था जो ये। और उसका जो एंड दिखाया है, ठीक है, स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, बट वो एक झटके में मेरे को थोड़ा लगा कि ये क्या हो रहा है, बट मैंने सोचा तो इट मेक्स सेंस। हाँ इट काइंड ऑफ डज। मतलब अभी हम लोग ऐसे खुले में ही तीर छोड़ रहे क्योंकि डिस्कस नहीं कर सकते, लॉर्ड ने देखा नहीं है। मैंने उस पे मतलब वीडियो बनाया था, काफी मतलब पता तो चल ही गया है मुझको कि क्या होने वाला है। लेकिन पीजे तुम देखो तो थोड़ा हम एंडिंग की बात करें। नहीं बात कर सकते हो, मुझे पता है एंडिंग को। उसकी वीडियो देख रहा था ना मैं। तुम खुद ही बता दो तो हम लोग फिर आगे बात कर लेंगे। तो कि तुम्हें क्या पता है तो। हाँ मतलब वो उसका वही वो कल्कि का अवतार करवाना चाहता था। हाँ, मतलब इतना पाप फैला के। हाँ करवाना चाहता था। तो ये तो कोई एंड थोड़ी ना, ये अच्छा ये एंड नहीं है, चूतिया बनाया है उसमें। मेरे को, मैं कमेंट करूं नहीं तो तुमने एंड क्या देखा उसका? ये क्या एंड था? एंड देखा नहीं, वो बता रही थी तो बस। मतलब यही बस इतना ही पता है तुम्हें? हाँ तो ये तो कुछ भी। अच्छा ये कुछ नहीं है, मुझको लगा बस इतना ही। मतलब मेन अभी प्लॉट की बात ही नहीं कर सकता है ना कि वो उसके पास क्या पावर्स थी, ठीक है, कैसे सब कर रहा था। अभी हम लोग बात ही नहीं कर सकते क्योंकि अच्छा वो आर्ट ऑफ परसुएशन होता है ना, वो ऐसे कर रहा था ना। नहीं मतलब वो कैसे हाउ ही वाज ऑलवेज अ स्टेप अहेड ऑफ देम। वो सारी चीजें बात तुमने सोचा नहीं कभी कि हाउ ही वाज ऑलवेज फिगरिंग एवरीथिंग आउट? अरे तो मैंने सीजन 1 देखा तो मैंने समझ गया वो उसके परसुएशन पावर इतनी खतरनाक है कि वो नहीं वो एक्चुअल ये वही तो बोल रहा हूँ ना। यही देखो, ये ना एक्चुअल में एक ब्रिलियंट चीज है, क्योंकि सीजन 1 के अंदर तुमको काफी कुछ बताया लेकिन फिर भी तुमको पता नहीं है कि वो क्या है और कैसे कर रहा है वो। और सीजन 2 में जब बताएंगे तो इट लाइक एक्चुअली मेक सेंस। ओके ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं असुर सीजन 2 देखता हूँ, ठीक है। तो तुम देखो, तो मैं बोल रहा हूँ कि तुमको ऐसा लगता है कि अबे अच्छा ऐसे कर रहा है, फिर जब तुम सीजन 2 देखते हो तो कहते हो व्हाट द फक, ऐसे कर रहा है ये, ऐसे कर रहा है ये। चलो मैं देखता हूँ और उसको ना बहुत ग्रेजुअली रिवील किया, बहुत स्लो रिवील है उसका। वो मुझे उनका वो आर्ट स्टाइल पता चल रहा था, वो क्या बोलते हैं ब्रेकिंग बैड की तरह, कि शुरू में थोड़ा सा पास्ट के बारे में दिखाएंगे, फिर इंट्रो के बाद चालू होगी मेन सीजन। वो तो मेरे ख्याल से पूरे सीजन 2 में भी फॉलो किया है ना, कि स्टार्टिंग में थोड़ा पास्ट दिखाते हैं। नहीं देखो उसके पास क्या है, पावर ऑफ परसुएशन तो है ही है, लेकिन वो चीज हाउ ही वाज ऑलवेज अ स्टेप अहेड। तुमने सोचा कभी है कि वो चीज वो करने जा रहे हैं, लेकिन उसको पहले ही मालूम है कि ये चीज ये लोग कर
करेंगे। तो ये कोई नहीं सोच पाता ना कभी भी, इतना बहन की तरह कैसे जीनियस है वो। हाँ ये भी बात सही है। वो जो कॉफिन ऑफिन वाला शुरू में सीन दिखता है, तो वो देखो तुम, फिर बात करते हैं अपन उसके बारे में। शुभ भैया हमको बताइए। बट ओवरऑल काफी ज्यादा रिकमेंडेड है। नहीं बहुत बढ़िया, उसकी तो राइटिंग बहुत अच्छी है। जरूर चेक करो। वैसे ही डिटेल्ड राइटिंग सीजन 2 में भी है। हाँ है भाई। बस भाई वो नैना को इतना मास्टर हैकर बता दिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई। लड़कियां तो भाई बड़ी अच्छी हैं सीजन 1। भाई वो मतलब इतनी भी अच्छी नहीं है कि मतलब अच्छा, वो वैसे वो कह रही है कि तुम सोचो वो लोग एक गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो उन्होंने एक ऑलरेडी सॉफ्टवेयर वाले को अपॉइंट किया हुआ है। वो बोलता है कि मेरे को नहीं आता, मेरे से भी ऊपर लेवल का है, और वहां पे उसकी बीवी आगे कर देती है। कहता है मैं एक काम करता हूँ, नैना को बुला लेता हूँ। और नैना आ रही है, कहती है यार ये तो फायरवॉल की 3-4 लेवल हैं इसमें, चलो मैं एक एक करके करना शुरू करती हूँ। वो कर रही है। वो कहती है ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ एक जगह बैठी है, यार ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा है। हाँ। 1 मिनट, मेरी यूएस की टीम में कोई बंदा है, मैं उससे बात कर लेती हूँ। भाई वो यूएस की टीम में बंदे बिठा रखे हैं उसने। मेरे को मतलब सीजन 1 का ज्यादा याद नहीं, उसमें वो कुछ रिवील नहीं किया था क्या उसका प्रोफेशन वगैरह कुछ? वो गूगल में ऐसे कुछ काम करती है। किसमें? गूगल में। अच्छा। पर मतलब इतनी तगड़ी हैकिंग वो थोड़ा ज्यादा हो गया। तो इतनी तगड़ी हैकिंग, उसको पता नहीं उसके पति को कौन कोऑर्डिनेट शेयर कर रहा है, क्या लफड़े दे रहा है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ वही ना, मतलब ये तो मैं बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। मैं औरत होती तो ठीक है, तो मैं तो अपने पति का सब कच्चा चिट्टा निकाल के रखता। ये कौन भेज रहा है तेरे को कोऑर्डिनेट्स हैं? हाँ कहाँ से भेज रहा है? कौन से होटल की लोकेशन है? हाँ कोऑर्डिनेट, अच्छा रुकना जरा, फोन दिखाना मेरे को जरा, मैं बताऊं कौन से कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं तेरे फोन पे। अरे नहीं, लेकिन जिस लेवल के अगर उसको फोन की भी जरूरत नहीं। हाँ बाप रे। वो तो किसी को भी कंप्यूटर पर बैठ के काम कर देगी। अरे तुम देखो नहीं अब भाई नैना दिखने में तो अच्छी है भाई, पर मतलब सही दिया उन्होंने सीजन 2 में। थोड़ा सा वो नैना वाला एंगल अगर आप थोड़ा साइड में रख दो तो और जो उसका वो जो नुसरत रहती है, वो दोनों ने शादी की। शादी नहीं शादी कहाँ से आ गई? चल रहा था लफड़ा ना। अच्छा पीजे, सपोज यू हैव नैना एंड यू हैव नुसरत, हाँ, who would you choose? मैंने बोल दूंगा कि मैं, देखो नुसरत बोलूंगा, देखो तुम्हारे में तो होता भी है, ठीक है 2 रख सकते हैं ठीक है तो अबे उसके लिए तुमको उसमें जाना पड़ेगा भैया, तुम 2 रख रहे हो, तुम उसमें नहीं हो। कहते तुम क्या कहते, तुम मन से मानो, मैं बाहर से मान लेता हूँ, ठीक है। आराम करे भाई। मैं ऐसे बोलने वाला था कि ऐसा हरामी की तरह दोनों मत बोल देना, और इनडायरेक्टली दोनों ही बोल दिया। बाकी नैना तो तैयार हो जाएगी ना। और वो भी बोलते हैं कि देखो मैं यूएस में रह के आया हूँ, कि कोई पॉलीगामी का कॉन्सेप्ट मुझे पता चला है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा। इतनी चप्पलें पड़ेगी ना भाई पीछे तुमको, फिर तुम छाती के बाल उगा लो या पीठ के बाल उगा लो, कितनी भी सैक्स अपील हो तुम्हारी, बजेगी तुम में एक ही चीज, चप्पल। यही सब हरकतों की वजह से कुछ नहीं होता है, ठीक है भाई। तुम देखो यार ऐसे। अरे सुनो, ब्लडी डैडी के ऊपर कुछ आया था, मूवी आ गई, कुछ क्या आया था? किसी ने देखा? बता। हाँ मैंने देखी। मैंने नहीं देखी। मोहित पहले बताओ तुम दोनों कैसे। मोहित तुमको कैसी लगी? मेरे को ठीक लगी, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मूवी का इंटेंट सही जगह पे था, पर जैसे मूवी ना आधी अधूरी कर पाई चीज़ों। जैसे क्या होता है कि मूवी में जैसे एक्शन सीन्स उन्होंने करने की कोशिश करी, पर वो कट हो गया। अब वो नहीं देखना है। लेकिन ना क्या है कि मूवी की कलर ग्रेडिंग और मूवी की लाइटिंग, सिनेमेटोग्राफी और कैमरा वर्क, इसको उन्होंने अच्छा करने की कोशिश करी। जैसे जूम इन जूम आउट वाले शॉट्स डाले हैं, कलर ग्रेडिंग अच्छी करी है, और उसको मूवी स्टाइलाइज्ड और कूल बनाने की कोशिश करी है। तो आपको मूवी के अच्छी दिखती है विजुअली, आपको ऐसा लगता है कि मूवी गुड लुकिंग है, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि हाँ मूवी अच्छी है। लेकिन जब आप मूवी के एक्शन सीन्स देखते हो ना, तो आपको लग जाता है फंस गए। एक्शन सीन्स काफी उसके लिए, बट मेरे को उसकी स्टोरी अच्छी लगी, मतलब जितना जो डाला हुआ है अलग अलग पार्टी का, और सब गेम खेले जा रहे हैं और वो कहाँ है पता नहीं। फिर मेरे को ध्यान में आया कि ये तो रीमेक है। तो अबे रीमेक है क्या ये? फ्रेंच मूवी का रीमेक है। वो जेमी फॉक्स ने हॉलीवुड में बनाई थी इसकी, स्लीपलेस। अच्छा। अरे और कमल हसन ने साउथ में ही बनाई थी। अरे रे तो पूरा फक कर वही जो इसकी स्टोरी एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है, वो रीमेक है, बट मतलब ओवरऑल मेरे को अच्छी लगी, एंजॉयबल पिक्चर है। गाय रिची की क्या ये? हाँ गाय रिची की है। मतलब ओरिजिनली किसने? ओरिजिनल फ्रेंच मूवी गाय रिची।
नहीं गाय रिची। वो हॉलीवुड वाली बनाई रहेगी उसने। अगर ये देखो ये दिस हैज गॉट गाय रिची रिटन ऑल ओवर इट, ओके, पर अगर गाय रिची ने पहले बनाई है नहीं जार्दिन किसी ने बनाई, फेनरिक जार्दिन। वो अब जैसे एक्शन की अपन बात कर रहे हैं तो जो अपने को फ्लेम थ्रोअर वाला दिखा था ट्रेलर के अंदर, पिक्चर में भैया कुछ है ही नहीं, वो आता है वो ऐसा करता है और हो जाता है वो। भाई मैं नहीं देख रहा, मतलब वो सीन को तुम बिल्ड कर सकते थे कि ऐसा आ रहा है, ऐसा स्लो मोशन में और ऐसा मारे जा रहे लोग, नहीं वो आता है और खत्म हो जाता है वो सीन। क्योंकि भाई वो होता है ना कि आपके ये बताइए, ये लेजी काम है, मैं बता रहा हूँ, ये मैंने देखा नहीं, मैं बता सकता हूँ। कहानी आपके पास ऑलरेडी थी, आपको ध्यान देना था एक्शन और उसके बाकी एलिमेंट्स पे, आपने उसके एस्थेटिक्स पे अच्छा ध्यान दिया, अच्छी बात है। एक्शन पे ध्यान दे देते तो भाई यार अच्छी बात होती, लेकिन ये पिक्चर ये मतलब यही चीज मैंने अपने वीडियो में बोली कि एक्शन को एक तुम थोड़ा पर्सनालिटी देने की कोशिश करते। एग्जैक्टली, ठीक है, ये होता है ना कि भाई आप कहानी तो है आपके पास पहले से, वहां ध्यान दो जहाँ पे चीजें कमी थी। मैं नहीं देख रहा यार इसको। वही मेरे को तो लग रहा था स्टोरी उसका अच्छा पॉइंट है, रीमेक है वो। स्टोरी है ही नहीं है, स्टोरी तो दूसरी है। जैसे एक्टर्स के परफॉर्मेंस ले लो, शाहिद कपूर हो गया या फिर वो जो दोनों ड्रग लॉर्ड वगैरह बने होते हैं, वो मेरे को काफी ज्यादा मजा आया उनको देखने में। रोनित रॉय और संजय कपूर, और हाँ संजय कपूर, दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा था, बहुत सही था। शाहिद कपूर तो लिटरली मतलब फर्जी लेवल का मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं देती ना ये पिक्चर, लेकिन मतलब शाहिद कपूर मुझे लगता है कि अपने मतलब आर्ट को और ज्यादा रिफाइन करते चले जा रहे हैं। नहीं बता, मैंने कुछ फर्जी के एपिसोड्स मैंने फिर चालू किए बीच में देखने के लिए। मैं ट्रैवल कर रहा था, नहीं 2 एपिसोड देखे हुए थे, फिर मैं भी ट्रैवल में ही था, प्लेन में तो देखे हुए थे, फिर बाद में फिर वहीं देखे थे मैंने। तो मुझको लग रहा है एक्टिंग से बंदा मतलब अब कर रहा है, ही कैन बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ठीक है, आने वाले टाइम में। पोटेंशियल रखता है, पोटेंशियल है, अब आगे प्रोजेक्ट्स ऐसे चूज करे वो डिपेंड करता है। मेरे को पता लगता है शाहिद कपूर मतलब इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स में से, बस वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। जैसे फर्जी तुमने फर्जी देखा नहीं है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। फर्जी तुम देखो, तुमको पता लगेगा। तो वो जैसे ना धीरे धीरे करके उसने अपने आर्ट को और ज्यादा फाइन ट्यून करते ही जा रहा है, तो वो ही इज एक्चुअली वेरी गुड। जर्सी देख लो। हाँ नहीं, जर्सी मैंने, जर्सी बहुत सही लगी, जर्सी अच्छी है। जर्सी को लेके रीमेक होने के बाद भी वो पापा के साथ ही बैठ के देखी थी तो वो, और उसके बाद वो अपनी कबीर सिंह, दोनों यार कंप्लीटली डिफरेंट पैरेलल्स हैं। हाथ कैसे लगा है? ऐसे लगा है। उससे पहले जो चिल्लाता है चिल्ला है भाई, वो चिल्लाने का काम था इसमें। अबे रुक। अभी वो शाहिद कपूर लेकिन वो सही है ना यार, मतलब पिक्चर के अंदर पुलिस वालों को जिस तरीके से दिखाया है कि वो बैज लेके कि हाँ मैं है, और वो वेटर लोगों को, वो अच्छा लगा है, मेरे को मजा आया पिक्चर देखने। वो क्या कहते हैं, अभी उसकी नेक्स्ट पिक्चर आने वाली है ना कृति सैनन के साथ कोई, हाँ वो रोबो वाली गाड़ी पे ऐसा बैठे हैं, रोबोट वाली। मैं भाई यार क्या डिस्परेशन था आपका कि आपने बना ही दी एक रोबोट, मतलब वो रोबोट गर्लफ्रेंड कर गया भाई। मैं बड़ा गंदा रिलेट कर गया। पीछे तो तुमको भी रोबोट बनाना है। एक आग को स्टॉप बनाना नहीं है, रोबोट तो कोई भी बना देगा। हाँ पीछे को चाहिए। उसमें वो मतलब ब्लेड रनर वाले एआई डाल दो, ठीक ना, शाहिद कपूर वाला और रोबोट डाल दो, काम हो गया बस। मैं पिक्चर देख रहा हूँ वो रोबोट वाली, रिव्यू आ रहा है 100%, ठीक है बस। क्योंकि भाई उस पिक्चर से एक्शन का कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, वही प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं, वो भी रोबोट के साथ। और तुम जानते हो ये विजन वांडा अपन कहाँ तक जा चुके हैं, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि आपने क्यों बनाया उसे। फिर मेरे दिमाग में वो चिट्टी वाला डायलॉग आ रहा है, वो नहीं बोलता ऐश्वर्या राय का किडनैप करके कि तुम परेशान मत हो, मैंने कृत्रिम शुक्राणु बनाने की तैयारी कर ली है। हमारा बच्चा जैसे होगा, जैसा होना चाहेगा, हम पहले से इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। शुक्राणु तो तुम्हारे अंदर असली वाले ही है। ओ भाई साहब, लॉर्ड पीजे, तुम्हारे रोबोट का सपना मेरे ख्याल से सपना ही हो जाएगा। क्या दिक्कत है, अभी जीते ना, अगर रेबीज का असर ना पड़ा तो बुढ़ापे में इलॉन भैया कुछ निकाल ही देंगे। बुढ़ापे तक क्यों जाना है, तो उससे पहले असली मिल जाएगी। देखते हैं। और कोई टॉपिक्स नहीं यार, क्यों है पीजे को अब सुनो, वो क्या कहते हैं विचर का आया ना सीजन 3 का, वो भी मतलब बताए कोई हाइप नहीं है उसकी, ठीक है, सब हाँ यार पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। हेनरी कैविल से तो मतलब सब लोग एकदम मतलब अब वही ना, अब
वो नीड खत्म कर देते हो ना। वो उसका एक प्लस पॉइंट था हेनरी कैविल विचर का देखने का, काफी बड़ा प्लस पॉइंट था। अब वो मेरे चले को यार, लगता है इन लोगों को पता है ये अभी अनाउंस नहीं कर रहा था कि हेनरी कैविल का लास्ट सीजन, गड़बड़ कर दी इन्होंने। वो तो हेनरी कैविल ने खुद अनाउंस किया ना शायद। हाँ उसको तो रोक हेनरी कैविल रोक देते देना ना, चाहिए बोल था। देते कि भाई अभी मत बोल। एक तो हेनरी कैविल जल्दी में रहता है चीजें अनाउंस करने की। वो सुपरमैन मिला तो ऐसा लगे बोल दिया ये मेरा नहीं है। भाई ये पता है उसकी भी गलती नहीं है, नर्ड लोग होते ऐसे ही है, हाँ। पता है, एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाते। हाँ वो किंग्समैन वाला डायरेक्टर है, मैं देखना चाहूंगा। विंस वॉन वो डायरेक्ट एप्पल टीवी पे आ रही है यार, उसको थिएटर वोटर में उसकी पिक्चर लगाया करो यार, वो मजा आती है। एप्पल टीवी, अब एप्पल वाले भी थिएटर तुम्हारे सामने ही ला रहे हैं, टेंशन मत लो तुम। क्या चीज? हाँ वो ज्यादा अच्छा, नहीं वो यार, उनका भी यार ज्यादा नहीं 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे उसके लिए। इंडिया में तो और महंगा आएगा यार वो। नहीं, अरे वो तो बादल अपनी 1 महीने का तनख्वाह फाड़ के देगा तो हो अबे जाएगा। बादल 2 पेड रिव्यू करेगा और सीधे इधर हाँ 6 महीने हो आदिपुरुष का आ ही गए, रहा है। 6 महीने हो गए, ठीक है। पेड, अच्छा पेड रिव्यू की बात कर रहे हो तुम? हाँ तो मेरे को paid पेड review तो प्रमोशन अभी लगा किया था, ठीक है paid भाई, review तो अभी किया ठीक था। है। अभी इसीलिए तो आदिपुरुष का ही रहा है। नहीं आ पाया ना, इसीलिए नहीं आ पाया अपने साथ। अच्छा हाँ पेड रिव्यू तो अभी किया था। आदिपुरुष का आदिपुरुष का ट्रेलर अभी किया। एप्पल वीआर तो हम तीनों का अरेंज हो और जाएगा अभी। और अंबानी जी की नजर में भी आ गया हूं मैं, ठीक है। हाँ, जियो की स्क्रीनिंग इसीलिए- की लिंक दिए जा रहे जियो हो की स्क्रीनिंग की लिंक आ रही है। अब पीछे हमारे वाला पास तो पीछे आई वाला नहीं। काम मैं ना कर दूं, ठीक है। अंबानी जी को बोलूं कि दे दो एक अरे- बार का जो भी है। एक गुड़िया पता चल रहा है बादल के घर आ गई, पीछे के घर तो नहीं। अरे उसी पे याद आया अंबानी से, वो आइडल आई ना, तो मैंने देखा एक एपिसोड एक हफ्ते में ऐसे कर निकाल रहे, पहला एपिसोड देखा मैंने। और मतलब उन्होंने बताया है कि मेंटल हेल्थ एक्सप्लॉयटेशन, मतलब इंडस्ट्री कैसे एक्सप्लॉइट करती है आपको। और उसमें जॉनी डेप की बेटी है, उसका पहले ही एपिसोड का कॉन्सेप्ट ये होता है, मतलब घर पूरा मैंशन में अपने इवेंट की तैयारी कर रही है वो, और काफी मतलब दिमाग से वो फक्ड अप है कि मतलब ऐसे कुछ न्यूज है, मतलब पागल हो जाएगी ऐसा, मतलब चीजें उसे उठा फेंक देगी ऐसा, मतलब पता चलता। हाँ मतलब अगर अभी ठीक है वो, लेकिन अगर उसे ये न्यूज पता चली कि ये हो गया तो मतलब एकदम सिर पे चढ़ जाएगी। एज पे है, एज हाँ एज पे है, और मतलब पूरा ड्रग्स वग्स मतलब उधर चलता उलता रहता है। तो उसने पता नहीं शायद उसकी चेहरे पे कोई वो फेशियल वाली वीडियो मतलब फोटो लीक हो गई थी उसके चेहरे पे, ठीक है। तो उसको बताते नहीं है उसके मैनेजर उसको फोटो शूट वूट करा रही होती है, और कहते उसको पता तो चलना है कि तला, लेकिन पागल ना हो जाए उस पर। और पार्टी उटी कर, मतलब तब तैयारी ट्रेनिंग व्रेनिंग हो गई, सब मिलके बताते हैं कि ऐसे है, लेकिन वो निकलती नहीं है वहां से, मतलब वो भी बैलेंस रहती है। तो मुझको लग रहा है वही उसका एज वाला दिखाएंगे आगे के कई सारे एपिसोड्स में, कितनी पागल है इतना पैसा वैसा रख के। और फिर बीच में एंट्री होती है अपने वीकेंड भैया की। अबे भाई वीकेंड पूरा स्वैग में भाई, वो तो वो कोई क्लब लब चलाता है वेट के, वो देख के पता चल जाता है कि ये पॉप स्टार है, उसको पूरा एकदम सारे अपने पैतरे उतरे फेंकता है, मारता है कोकेन अपने नाखून से, ठीक है। और वो बोलती है उसमें उसकी मैनेजर कम फ्रेंड की वो बहुत ही मतलब एक्सप्लॉइटिव है, मैं वो वर्ड नहीं यूज कर सकता आर वाला, ठीक है, यूट्यूब की वजह से आर वाला वर्ड समझ ही गए होगे। तो वो बोलती है लड़की, आई काइंड लाइक इट, ठीक है। और पता है वीकेंड आखिरी भी क्या करता है एपिसोड के, मतलब वो भी टेंशन प्रेशर में ही रहता है कि मतलब पॉप स्टार है साला, या मतलब कुछ गलत मूव कर दिया तो फिर हिल जाएगी, लेकिन उसका चेहरा ढकता है उसके ये एप्रन से, और उसके मुंह पे वो अपना चाकू से छेद करता है कपड़े में, ठीक है। फिर एपिसोड कट हो जाता है। और मैं इतना हरामी आदमी, मुझे पता है क्या होने वाला है। तो तुम क्या हरामी आदमी, हम भी समझ गए। नहीं मैंने क्या, मैंने देखा मुंह ढक के यहाँ छेद यहाँ छेद किया उसने। हाँ। वो सुनो माता जी, आपका बेटे साथ में देख रहे हो ना, वो हवा लेने के लिए उसने ऐसा जगह दे दिया, सांस ले वो मुंह से, ठीक है। मैं कहा यार ये बताए। और इसमें भी सैम लेवाइसन ऐसे उसने डायरेक्ट की है, जिसने यूफोरिया बनाई हुई थी। मैं जान रहा हूँ कि बंदा, मैं वो भी जानता है कि वो क्या बना रहा है। ऊपर से पता है वो स्लो मोशन शॉट्स और वो खूबसूरत एस्थेटिक्स दिखा देना, वो सिर्फ पता है चोचले हैं, अंदर से आप एक्सप्लॉइटिव हो। डायरेक्टर को मैं खुद बोल रहा हूँ, खाली एक्सप्लॉइट कर रहा है चीजों, कुछ नहीं है उसके कोर में, खाली ऊपर से लैविश दिखता है। तो मत देखो। इतनी खराब रेटिंग क्यों मिली है उसको, तुमको इस समझ में मतलब पता नहीं, शायद उनको बाकी सारे एपिसोड्स के लिंक मिल गई होगी, पता चल गया होगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि अभी टॉलरेबल है। पहला एपिसोड तो मैं ऐसे ही बोलूंगा, टॉलरेबल है या फिर देख सकते अच्छा है या फिर एकदम ही है। नहीं थोड़ा सा अलग, तो एस्थेटिक्स ऐसे है ना थोड़े से, तो तुम देख लेते हो। पीजे की Boring भाषा नहीं में है। ठीक ही है, बोरिंग नहीं है, मैं ये बोलूंगा बोरिंग नहीं। पहला एपिसोड बोरिंग नहीं है, लेकिन बहुत एक्सप्लॉइटिव है, तुम्हें ये बात समझना पड़ेगा, बहुत तुम्हारे ठरक का फायदा उठाया वो। हाँ मतलब बहुत लोग सोचते हैं, तुम समझ के देखना कि करना क्या चाहते हो। वो सिर्फ एक ही चीज के दम पे चल रहा है। हाँ बस वहाँ निकाल दो ना,
कुछ नहीं है भाई शो में। तो मत देखो ना जियो पीछे। सिनेमा पे भी, उसको जियो सिनेमा पे भी इसीलिए लाया गया ना। तो क्यों लाया गया, तुमको क्या लगता है? ऐसा तो मैंने पैसे दिए यार। जियो सिनेमा को? अरे तो वो तो HBO ओरिजिनल है ना अच्छा वो। हाँ, नहीं वो शायद फ्री में था या नहीं है? नहीं नहीं, वो फ्री में नहीं नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? अम्बानी बोले अगर तुमको जॉनी डेप की टिट्स देखने, बेटी के देखने तो तुम्हें देखने पड़ेगी। देखो भाई, ब्लडी डैडी आपको फ्री में मिलेगी, IPL आपको फ्री में मिलेगा, लेकिन जॉनी डेप की बेटी के नहीं, वो नहीं फ्री On में। that you have to pay। मैं तो देखना चाहता हूँ वीकेंड आगे क्या करता है। बड़ा हरामी वीकेंड आई। आगे क्या करता है? अरे बड़ा देखो भाई, सीधी सी बात है, क्या करेगा Weekend वो? मतलब, देखो वीकेंड मतलब फ्राइडे, नाभि में उंगली Friday घुसाएगा। मतलब आज Friday। नाभि में उंगली घुसाएगा वो, क्या करता है पूछ रहे हैं। अरे आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे है भाई यार। फ्राइडे वीकेंड पे एक ही चीज करेगा। और क्या टॉपिक है? अपन ने उस पे बात कर ली, न्यू कैप्टन अमेरिका का नाम चेंज हुआ। पिक्चर का नाम चेंज कर दिया। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मतलब वो? तो कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ कॉन्स्पिरेसी वाले ग्रुप्स हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से, गिवन कि मार्वल वैसे भी बहुत कॉन्स्पिरेसी में फंस रहा है। दे डिड नॉट वांट एनी मेजर कंट्रोवर्सी नाउ, सोचा कि भाई एक काम करते हैं, नाम बदल देते हैं सबसे पहले। ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ब्रेव न्यू वर्ल्ड कर दिया। मेरे ख्याल से इससे पिक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, देखेंगे कैसा क्या बनाते कैसा हो। तो पर पिक्चर मतलब अब पता नहीं क्या है। देखो अब राइटर स्ट्राइक चल रही है। अच्छा ये पता चला तुमको भी, राइटर स्ट्राइक अब हॉलीवुड में 3 स्ट्राइकें पड़ने वाली थी। राइटर स्ट्राइक, डायरेक्टर स्ट्राइक और एक स्क्रीन एक्टर्स की स्ट्राइक। डायरेक्टर्स की स्ट्राइक क्यों पड़ेगी? डायरेक्टर्स की स्ट्राइक होने वाली थी लेकिन उसको पहले ही रोक दिया। क्यों डायरेक्टर्स की क्यों? डायरेक्टर्स लोग भी स्ट्राइक पे जाने वाले थे। कुछ तो मांगे रहेंगी यार उनकी। हाँ वही, उनकी भी मांगे थी, तो वो जाती लेकिन होने वाली होती, उससे पहले उनको उनकी मांगे मंजूर कर ली गई। उन्होंने कहा राइटर्स लोग जाए तो जाने, तो डायरेक्टर्स को रोक लो पहले। ट्रिपल स्ट्राइक होने वाली थी हॉलीवुड में। तो अब ही स्क्रीन राइटर्स जो स्क्रीन राइटर कह रहा हूँ, स्क्रीन एक्टर्स जो है वो जा सकते हैं। सैग एफ्ट्रा उनकी पूरी एसोसिएशन है, तो वो जा सकती है स्ट्राइक पे। तो उसमें मतलब जो स्क्रीन एक्टर्स से मेरा मतलब है कि मतलब जो स्क्रीन वाले एक्टर्स होते हैं ना, और उस पे सब आ जाते, टीवी पे आते हैं जो सबके सब, न्यूज वाले, बाप रे, और स्पोर्ट्स टीवी और हर कोई, पूरा और टेलीविजन, पूरा टेलीविजन। और वो उसमें कम से कम 2 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं। और राइटर्स हॉलीवुड के क्या वार्नर ब्रदर्स के, लेकिन बाहर खड़े हो गए। इनकी मतलब क्या मांगे? मतलब जो चेहरा होते हैं किसी शो वगैरह का, ठीक है, उनका भी कुछ होगा ना, वेजेस बढ़ाओ, ये करो वो करो। वो बस हेल्थ सिक्योरिटी समझ सकते हो। वही राइटर्स का तो अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है, क्या होता है नहीं। और इस चक्कर में अब थंडरबोल्ट्स तो रुक गई है, बैटमैन रुक गई है, सभी चीज रुक गया है। जस्टिस लीग वॉर वर्ल्ड करके ट्रेलर उसका, हाँ देखा मैंने। बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन अलग अलग सब अच्छा हाँ, पता नहीं क्यों डाला उन्होंने। और वो आता है ना, क्या विलन का नाम है उसके, मंगोल। हाँ मंगोल का ही है वॉर वर्ल्ड भी। देखते हैं, वो बता तो रहे R-rated है, लेकिन ट्रेलर बड़ा PG फील होता है। और एंड में भी उन्होंने PG-13 डाल दिया। समझ नहीं आ रहा है कर क्या रहे हैं, लेकिन R-rated 13 नहीं होगा, नहीं R-rated उसका बताया, वर्जन निकालेंगे, दूसरा वर्जन निकालना। मैं R ही देखना चाहता हूँ यार। खैर अभी अगले ही महीने आ रही है वो, जुलाई में। देखते हैं। काफी टुमारोवर्स बहुत अच्छा जा नहीं रहा है, कि ऐसा क्या चल रहा है आइडिया नहीं है। मैं भी जैसे पहले DC की एनिमेटेड मूवीज देखने के लिए बड़े एक्साइटेड रहते थे, हाँ, तो अभी वो नहीं बन पा रहा है मेरे ख्याल से। जब से इन्होंने वो जो अपनी वो आई थी ना, कौन सी अपोकलिप्स वॉर आई थी, हाँ, के बाद से जब से रिबूट किया, तो उसके बाद वो एक कोहेसिवनेस फील नहीं हो पा नहीं होता। मैंने सब देखा उसका, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा पहले वाला। वो मजा नहीं आ रहा। वो एक जो वो था ना, वो वाला जो यूनिवर्स था, उसमें बहुत तगड़ा मजा आ रहा था। मतलब अब ये जस्टिस लीग है मोमेंट की आप बता सको कि हाँ 5-6 मूवीज आ गई, ठीक है, टुमारोवर्स की। अब बताओ तो क्या है ये। उसको एक उन्होंने सही तरीके से सेट नहीं किया। हाँ नहीं सेट नहीं हो पाया। जो एक पहले एनिमेटेड यूनिवर्स में मजा था ना, जो वो आई थी, देखते हैं। खैर मजा आएगा, अब धीरे धीरे देखेंगे। तो एक्सपैंडेबल्स का ट्रेलर देखा क्या किसी ने? नहीं, मैंने नहीं देखा यार, मैं रिएक्शन करना था उसको, इसलिए रुक गया। जेरेड लेटो दीवार पे चढ़ रहा था, देखा वाला? होटल में बाहर से चढ़ रहा है भाई। क्या कर रहा है भाई वो बंदा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। इट्स मोरबिन टाइम बोल गया ऐसा। भाई इतना कैरेक्टर में नहीं आ रहा है, उधर नीचे पहले तू, ठीक है। अबे तो स्पाइडरमैन भी नहीं है वो तो। वो मालूम है, मतलब मूवीज वगैरह में देखते हैं कि कुछ एक्टर्स होते हैं, कुछ भी करते हैं, वो उस टाइप का लगता है वो असल जिंदगी में है। असल जिंदगी में वही है। वो पता है, वही हुआ होगा। आज तेरा भाई चढ़ेगा। क्या, एक मिनट रुक, मैं दिखाता हूँ।
साले स्पाइडरमैन 4 में लिया नहीं मेरे दिल की मां का। बता ऐसा मॉर्बियस को छोटा विलन समझेगा। ऐसा फूकने के बाद बोला होगा इंसानों ने सीढ़ियाँ क्यों बनाई, ताकि हमको एक पहले से डिटरमाइंड पाथ पे ले जाए। मैं तोड़ूंगा उसको, मैं बाहर से चढ़ के दिखाऊंगा। बोले ये क्या है, बोले सब दीवार चूती है, सीढ़ी है, ये देख चढ़ के दिखाता हूँ। गजब। क्या आगे पिक्चर क्या बना रहा है वो? जो भी बना रहा है पिक्चर से रिलेटेड काम नहीं था ये। भाई कितनी आइकॉनिक पिक्चरों में रह चुका है, अमेरिकन साइको इको में। भाई साहब क्या कर रहा है तू? क्या पता वो चढ़ नहीं उतर रहा हो और ब्रेकिंग बैड वाला जैसे पिंकमैन अपन अलग सोच रहे हैं कुछ और। ये हॉन्टेड मैंशन की अगली पिक्चर में आएगा। अबे वो 1920 का ट्रेलर देखा क्या? कुछ तो यूनिवर्स वगैरह से कर रहे हैं ना उसका भी शायद। पता नहीं भाई, वो कुछ भी बकचोदी। क्या चीज 19? अरे वो 1920 जो हॉरर फ्रेंचाइज है ना, उसमें एक और बना रहे हैं वो लोग शायद। अच्छा, जिसकी वजह से अदा शर्मा आई थी। हाँ अदा शर्मा की पहली मूवी थी वो, मतलब अदा शर्मा उसमें थी 1920, वो पहली थी कि नहीं उसकी ये नहीं पता मुझे, पर उसमें थी वो। भाई लेकिन जिस तरीके से निचोड़ रहे हैं 1920 को। अरे पर कितना चुतिया ट्रेलर लग रहा है वो। अच्छा। अरे भाई कॉमेडी दिख रही है उसमें। मैंने कहा अपन बनाते हैं 1969 69 बनाते हैं अपन। मैं बता रहा हूँ आज से ना 5-6 साल बाद, 10 साल बाद, मतलब किसी को भी ऐसे मूवी बनाने के लिए बड़े प्रोडक्शन हाउस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मेरा सबको फाइनेंस करेगा भाई। मैं बताऊं, मैं अपना फर्स्ट एक्ट लिख चुका हूँ, थर्ड एक्ट लिख चुका हूँ, बीच का मामला फंसा हुआ है मेरा। लेकिन सुनो, अगर इतना इजी हो गया ना तो फिर मूवीज भी यूट्यूब वीडियो जैसी हो जाएंगी। हाँ मतलब तब एक्सपेरिमेंटल फेज पे वो होगा ना, बड़े सब एक्सपेरिमेंटल मूवीज में। लेकिन क्या होता है ना कि वो सब बना नहीं पाते, होता है ना चालू ही करना मुश्किल हो जाता है। अभी क्या मुझको लिखते लिखते ही मेरे को क्या है कि अभी इस पे 2 चीज़ तो और भी लिख सकता हूँ। तो मुझको पता था कि मूवी का एंड कैसे करनी है, ठीक है, तो मैं क्लाइमेक्स लिख दिया मैंने, फर्स्ट एक्ट भी चलो लिख दिया मैंने, जेम्स गन से इंस्पायर हो गए। बाकी सेकंड एक्ट फंस गया। तो मैंने नोलन बार भी देख के आता हूँ, तो मैं देखता हूँ क्या कैसे करना है सेकंड एक्ट। लिख क्या रहे हो भाई तुम? पहला जेम्स गन से इंस्पायर्ड है, दूसरा नोलन। नहीं मतलब एक पिक्चर, मतलब कहीं अगली आदि पुरुष तुम ही तो नहीं बना? नहीं मतलब एक मैंने डिसाइड किया हुआ था, एक 100 पेज की स्क्रिप्ट लिखता हूँ, ठीक ना, एक पेज 1 मिनट का मैं मान के चलता हूँ, 100 पेज यानी कि हो गया तुम्हारा 1.5 घंटे की पिक्चर। तो मैंने स्टार्टिंग के 25 मिनट के हिसाब से मैंने लिख लिया और आखिरी के 25 मिनट लिख लिया। बीच में क्या करूं मुझको पता नहीं चला। जलेबी तलो जलेबी। वाह क्या सजेशन दिया बादल यार। माय गॉड, मैं सोच रहा हूँ अब बसर्क की तरह साले को उसको जिंदगी बर्बाद कर दूं कि क्या करूं मैं इसके साथ अभी। तो तुम क्लाइमैक्स जब लिख चुके हो तो जिंदगी कैसे बर्बाद हुई? नहीं मतलब हो गई ना, अब एकदम ही बर्बाद हो गई। हाँ कि क्लाइमैक्स है, पहले क्लाइमैक्स भारी है भाई। मैं कहता हूँ भाई यार कोई फंड उंड करो, इसकी टीवी सीरीज ही बना देता हूँ, एक एपिसोड 20-20 मिनट का करके मैं, ठीक है, एनिमेटेड करके, सारे क्रिएटिव फ्रीडम मिले मुझे। नहीं कौन करेगा, कौन देगा, कौन तुम ही लगाओगे भाई, इतना पैसा कमा रहे हो पिक्चर का रिव्यू तो कर पता नहीं वो एक रात करण जौहर बुला रहा था कि मैं आओ मैं तुमको बता देता हूँ बनाने के लिए। भाई इस आदमी से हमारा कोई एसोसिएशन है नहीं, मेरा तो डिस्कनेक्ट ही हो गया, मेरे को तो पीछे चलता हुआ करण जौहर के साथ उठता बैठता ही अब उठता बैठता उठता बैठता क्विक सक्सेशन में लेटता। क्या पता यही बोल रहा था ओ भाई यार माता जी उनके बेटे सुन रहे हैं। नहीं वो बताओ मुझको पता नहीं यार, आगे करते कुछ हिसाब किताब। अच्छा एक चीज और भी देखी तुमने वो जो उसके लिए माइल्स मोरालेस के लिए जो इंस्पिरेशन ड्रॉ करी उन्होंने? हाँ वो जो इंडियन स्पाइडरमैन के लिए था ना, पवित्र प्रभाकर के लिए इंस्पिरेशन ड्रॉ करी। हाँ माइल्स मोरालेस उसके एक्शन का पता नहीं इंडिया के किसी ओल्डेस्ट केरला का जो एक्शन फाइटिंग मार्शल आर्ट्स होता है ना केरला का, और तब मैं कर पा रहा हूँ। ओ अच्छा इसलिए ऐसे इसके पैर ऐसे घूमते हैं। ओके तो वो उन्होंने बहुत सही था, वो बहुत अच्छा था। फिर ये देखने के बाद फिर वो क्लिक हुआ कि हाँ वो रस्सी से ऐसा पाँव से घुमा के ऐसे करके कर रहा था वो सब। तो वो मतलब सही, मतलब उन्होंने बहुत अटेंशन टू डिटेल दिया भाई। वो आपको एक रेफरेंस चाहिए होता है ना कि इसकी एक्शन की आइडेंटिटी क्या है। वही, और दूसरी चीज ये कि फिर आप उसको सेपरेट कैसे करोगे ना, नहीं तो दूसरे स्पाइडरमैन से। हाँ फिर आपने क्या अलग किया? हाँ वो भी ग्वेन स्टेसी की तरह मूव कर रहा है ऐसे टोज के ऊपर, फिर तो वही हो गया ना। ये मेरे को ये चीज अच्छी लगती है, पता है ये चीज अच्छी लगती है, ये कि आप जब कैरेक्टर के पीछे कैमरे के पीछे कितनी मेहनत करते हो उसके ऊपर। वही तो ओरिजिनलिटी यहाँ दी आपने, कहाँ मेहनत करी है ये। ऐसे ये तो नहीं किया कि दिन की फाइट रात में कर दी। बादल
हेलो, अरे हूँ मैं, हेलो। अरे हेलो, हाँ भाई। आ जाओ भाई था मैं, मेरे को तुम्हारी आवाज आ रही थी। बोलो, कुछ बोल रहे थे तुम। हाँ मतलब मैं वही बोल रहा था कि ये थोड़ी हो गया कि दिन की फाइट रात में दिखा दी। स्मूथ बादल smooth। ठीक है। तो रात की बात आई ना सीधे से। अच्छा इसके ऊपर Color- अपन ने color बात की हुई है ना, grading इसके करके ऊपर वही इसके color इसके ऊपर grading अपन ने करके बात एक बताएं ताकि शैडोज पे काम ना करना पड़े। सुनना, एक बता, एक नेपाली मूवी है, उसके लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। अच्छा, पता नहीं नाम प्रोनाउंस सही से कर पा रहा हूँ कि नहीं। वो लिखा है पारास्त्री, सर्च करो, क्योंकि जो उसकी एक्ट्रेस है ना वो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में एक एक्स्ट्रा प्ले कर चुकी है। बुलाओ उनको पॉडकास्ट पे। तो बादल ही बात करेगा। पारास्त्री। अच्छा समझ गया मैं क्यों एक्साइटेड हूँ। वो तुम भी वो पोस्टर देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ, रेड एंड ब्लैक। सारे पोस्टर्स देख लिए आपने। मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें दूसरी बार। पीजे के दो रीजंस में समझ गया व्हाई ही इज इंटरेस्टेड। वो पूरी हेड स्टोरी वाली वाइब आ रही है मेरे को, ठीक है। और रात के 10 बजे मैंने हेड स्टोरी देखी हुई थी। हेट स्टोरी नहीं, मेरे को तो बेट स्टोरी लग रही है। मास्टर वाली मूवी। मैं बोला भाई ये नेपाली पिक्चर की बात कर रहा है, मतलब वो सिनेमा टाइप बना रहेगा। सिनेमा है भाई, सिनेमा। अपन देख नहीं रहे हो कितना अच्छा लग रहा है ये। अरे बहुत 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 पीछे हाँ। अच्छा है, बहुत। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे वहां से नेपाल पास में भी है, चले आना पिक्चर देखने वहीं पे। मैंने डायरेक्ट सीधे बस चलती है, फिर रुकती नहीं है अपने यहाँ से। तुम भी चलोगे तो रुकोगे नहीं। ये कब रिलीज कब कर रहे हो ये तो बताओ यार। पीजे यार उन्होंने नेपाली पैन इंडिया मूवी बना रहे 30 मोहित जून वो बाटव वाला पोस्टर देखना। देख लिया वो भी अच्छा वो भी देख लिया क्या? सब देख लिया। 30 जून कब आ रहे हो यार आप? भाई यार तो पर्स 3 के कलेक्शंस में अगर एकदम से ऐसा उछाल दिख गया तो समझ जाना पीजे आर्मी जुट चुकी है। मैं मेहनत करने में लगे हैं। वही थिएटर से बाहर लड़के थके हारे आ रहे हैं दुनिया का ज्ञान प्राप्त करके। आर्ट बोलिए आप लोग, आर्ट। ठीक है बेट स्टोरी बना के। ठीक है भाई। तो भाई अरे भाई इंपॉर्टेंट एक्ट्रेस भाई डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में एक्स्ट्रा प्ले कर चुकी है भाई। यस पीजे वी एग्री। YouTube पे वीडियो मिल जाता है। पीजे वी एग्री। हम कहाँ मना कर रहे हैं भाई, हम एग्री कर रहे हैं तुम्हारे साथ। हाँ में हाँ मिला रहे हैं। There is no debate here. मुझे कुछ थोड़ी सी हिचकिचाहट लग रही है। कोई हिचकिचाहट नहीं, absolutely zero। तुम देख के बताओ, अगर अच्छी होगी तो हम भी चलते हैं नेपाल। हम भी डॉक्टर स्ट्रेंज 3rd में एक्स्ट्रा प्ले करेंगे। हाँ। परस्त्रा बनाएंगे। देखते तुम्हें भाई साहब। ओ भाई और कुछ बादल? और क्या टॉपिक? मेंबर्स के नाम ले लेते हैं भैया। अंडर 30 भैया नए मेंबर बने, धन्यवाद और शाउट आउट। अंडर 30 मतलब नाम अजीब सा है। 19 मिनट का फोटो लगाया उन्होंने, 30 सेकंड मैक्स। नाइस। अनूप शिवाड़े भाई, शाउट आउट टू यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए मेंबर। ऐसी सपोर्ट बनाए रखो। यस। कुंतेश पटेल भाई आपका भी बहुत ही प्यारा सा शाउट आउट। वो समझा करिए पारास्त्री में खो गया था। पोस्टर में खो गया था। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ अब बोलेगा पटेल भाई आप बहुत ही खूबसूरत सा शाउट आउट। एक बार और बोलो, तुम्हारा ध्यान नहीं था। क्या नाम था? कुंतेश पटेल भाई, ठीक ना? कुंतेश पटेल भाई आपको भी बहुत ही खूबसूरत से शाउट आउट। पर स्त्री को देखने में नाम 2 सेकंड के अंदर भूल गया पीछे। वो भाई वो कोशिश में है कि मतलब क्या कोशिश रूल 34 कोशिश ठीक है भाई। अब इससे पहले कि पीजे और अश्लीलता फैलाए नहीं मैं कुछ नहीं करता हूँ। हम लोग चलते मैंने हैं। नहीं कुछ बोला, ठीक नहीं। टाटा बाय बाय, खत्म। बाय।